हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1 मोशन क्लास 9th का एक वन शॉट लेके, जिसमें इस वन शॉट को मैं दो पार्ट्स में करूंगा। जिसमें पार्ट 1 आपके लिए आज आ गया है। इसमें अपन पूरा इंट्रोडक्शन, मोशन है क्या, उसके बाद उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस अपन ने क्या क्या पढ़ी वो, फिर उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। फिर अपन फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल के भी क्वेश्चंस आपके स्कूल में आते हैं गाइस, अपवर्ड डाउनवर्ड्स वाले, ठीक है। और उसके बाद उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे। तो गाइस, इतना पार्ट अपन पार्ट 1 में करेंगे इस वीडियो के। और अगर आप लोग इस कमेंट सेक्शन पे जाके पार्ट 2 के लिए डिमांड करते हो तो ही अपन पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। अदरवाइज अपन पार्ट 1 अभी आपके लिए रखेंगे। तो अगर तुमको गाइस पार्ट 2 भी इसका चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दो कि हाँ भैया वी वांट पार्ट 2। तो भाई मैं आपके लिए पार्ट 2 भी जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ गाइस इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, स्पीड में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अब भाई मोशन चैप्टर में है क्या? नाम से समझ में आ रहा है मोशन मतलब जब आप अपनी पोजीशन बदलोगे। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है मोशन करना। भाई मैं अभी अपनी जगह बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा मैं रेस्ट पे हूँ। और अगर वहीं मैं चलने लगा, मैं अपने किसी फ्रेंड के पास चला गया, उससे बात करने लगा, और फोन में बात करते करते मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसको कहते हैं भाई साहब मोशन। तो बहुत सिंपल है, एक बार जल्दी से डेफिनेशन देख लो। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। बहुत सिंपल भैया। भैया मैं अगर अपनी जगह बदल रहा हूँ समय के साथ, उसको मैं बोलूंगा भैया मोशन। रेस्ट क्या होता है भैया? जिसमें मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता हूँ। मोशन जिसमें अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ। बहुत सिंपल, समझ में आ गया भाई रेस्ट एंड मोशन क्या है? तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फटाफट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भाई साहब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो कहीं जितनी भी अपनी फिजिक्स में टर्म्स है ना, उन सबको फिजिक्स वालों ने बोला कि यार एक काम करते हैं, उसको दो कैटेगरीज में डाल देते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अभी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अभी कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मास। क्या मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुम्हारा वजन है 5 किलो ईस्ट की तरफ, या तुम्हारा वजन है 10 किलो नॉर्थ की तरफ? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। या टाइम बताता हूँ तो क्या मैं टाइम ऐसे बताता हूँ, यार अभी बज गए हैं 5:06 ईस्ट? नहीं, अपन ऐसा कभी नहीं बताते हैं। तो जब भी स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, तुम्हारा काम गया। मतलब तुम्हें डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, क्या है भाई? मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम। इन सब में क्या है, अपन को कभी भी डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ? स्केलर क्वांटिटीज। वहीं उल्टी क्या होती है भाई इसी का छोटा भाई? वेक्टर क्वांटिटीज। वो क्या होते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज तुम्हें समझ आ गया। मतलब भैया बस मुझे मैग्नीट्यूड जहां पे बताना है, डायरेक्शन बताना नहीं है, वो हो जाएंगी मेरी स्केलर क्वांटिटीज। भैया वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? भैया वो वाली क्वांटिटी जिसमें मुझे बोथ बताना है, कि मैग्नीट्यूड भी कितना और डायरेक्शन भी कितना है। ऐसी क्वांटिटीज को मैं क्या बोलता हूँ? वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल भैया फोर्स। फोर्स मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड को घूसा मार रहा हूँ, तो घूसा मैं बैक में मार रहा हूँ उसके, या उसकी चेस्ट पे मार रहा हूँ, या उसके सिर पे मार रहा हूँ, तो मैं उसको डायरेक्शन बता रहा हूँ। समझ रहे हो तुम? डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। अभी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स अपन करने वाले हैं, तो तुम चिल रहो। बट तुम इतना समझ लो फोर्स क्या है। एक एग्जांपल से याद रखना भाई, फोर्स क्या है? भैया जब मैं फोर्स मार रहा हूँ किसी भी अपने फ्रेंड को, या मैं व्हीकल उठा रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, तो यार वहां पे भैया मेरे को डायरेक्शन चाहिए, राइट। मैं अपने फ्रेंड को मारूंगा तो फोर्स से मारूंगा, प्लस एक डायरेक्शन रहेगा कि मैं इधर मार रहा हूँ या कहीं और मार रहा हूँ। उसको समझ में आ रहा है ना भाई, भावनाओं को? तो इसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो अब अपनी ये जो बाकी टर्म्स है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अब इनको एक एक करके फटाफट पढ़ाई करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो अब सबको फटाफट एक एक बार में फटाफट पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो बहुत सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट। अगर तुमको magnitude of the length covered by the moving object is called distance, and displacement क्या होता है? It is the shortest distance between the two points A and B. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तुम्हारे सामने कि भैया मेरे ये है मेरा स्कूल, ठीक है, दिस इज माई स्कूल, और ये है मेरा क्या भाई? ये मेरी कोचिंग, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने बोला मुझे स्कूल से कोचिंग जाना है, तो तुम कैसे जाते हो? ये स्कूल और ये तुम्हारी कोचिंग। अब मान लो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा, ये मेरा रमेश फ्रेंड है, उसके घर जाऊंगा। रमेश के फ्रेंड के बाद मैं जाऊंगा टॉप एंड टाउन। टॉप एंड टाउन में आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं जाऊंगा अपनी एक गर्लफ्रेंड नंबर 1 से मिलने, और उससे बोलूंगा भाई कैसी हो, क्या सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है कि नहीं? जब ये सब चीजें मैं उसके साथ भी बातें सब कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा अरे कोचिंग का टाइम हो गया, और फिर मैं कोचिंग आ गया।
तो तुमने क्या देखा भाई साहब कि मैंने सबसे पहले ए पॉइंट पे था, मैं ए पॉइंट से पहले मैं आर गया, फिर टॉप एंड टाउन गया, फिर गर्लफ्रेंड के पास गया, फिर फाइनली जाके कोचिंग आया। तो तुमने देखा कि मैंने स्कूल और कोचिंग के बीच बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है, और मैंने कुछ कुछ जगह जा जाके अपना पूरा काम किया। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं कि एक बंदा है जो स्कूल गया, बहुत सीरियस बच्चा है, उसको 9th में फुल मार्क्स लाने हैं, तो मेरे से पढ़ना चालू कर दिया है। उसने बोला भाई साहब भैया मैं स्कूल से स्टार्ट करूंगा, मैं अपने स्कूल पे जाऊंगा, स्कूल से फ्री होऊंगा और डायरेक्टली कोचिंग आऊंगा, डायरेक्टली विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं डायरेक्टली कोचिंग आ गया। तो तुमने क्या देखा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और आई वुड से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड कोचिंग। तो अगर मैं बोलूं तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, दैट्स ऑल। अगर तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मैं बोलूंगा ये तुमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। वहीं तुम ए से आर गए, आर से टॉप एंड टाउन गए, फिर गर्लफ्रेंड के पास गए, फिर कोचिंग गए, ये जो पूरा तुमने इतना ज्यादा चला है ना, इसको मैं बोलता हूँ डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ जो तुमने कवर किया बिटवीन योर इनिशियल पोजीशन एंड योर फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं बोल दूं भाई, तो ये जो है ना तुम्हारा स्कूल, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि भैया स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे था, स्टार्टिंग पे भैया मैं यहाँ पे था, और वहीं पे मैं कोचिंग पहुंच गया, तो कोचिंग इज माय फाइनल पोजीशन। कोचिंग इज माय भैया फाइनल पोजीशन, जहां पे मैं फाइनली पहुंचूंगा, और यहाँ पे मेरे को अपना फाइनली काम निपटाना है। तो समझ में आ गया, दो टर्म्स अपन को सीखने मिली, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब तुम ध्यान से सोचो और मुझे बताओ, इनमें से कौन वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी एक बार रिवाइज करा देता है। स्केलर भैया वो थी जहां पे डायरेक्शन नहीं बताना है, वेक्टर भैया वो थी जहां पे डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों बताने हैं। तो अब तुम यहाँ पे 1 मिनट का पॉज करो और सोचो इनमें से कौन वेक्टर है। ओके, तो होप सो तुमने पॉज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है भाई साहब, आप कमेंट भी कर सकते हो। इसका सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब? सही आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही दिख रहा है क्या? हाँ भैया, मेरे को ये वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली। बताओ क्या ये जो ब्लू वाली मैंने बनाई, क्या ये ब्लू वाली, भैया ये मैंने ब्लू वाली बनाई, क्या ये भी तो हो सकता है मेरे पास? बट बताओ क्या ये एक लाइन है? नो भैया, ये लाइन नहीं है, तो एक कर्विंग आ गई आपकी, कुछ आ गया है। तो भैया ये आपका नहीं है डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली भैया अगर आप सोचो कि मैं ऐसे घूम के जाऊं, इधर पे आ जाऊं ऐसे करके आपने बी पोजीशन पे, तो क्या ये भी आपका शॉर्टेस्ट है? नहीं भैया, शॉर्टेस्ट एक ही हो सकता है। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन भैया, दिस इज योर शॉर्टेस्ट। बाकी सब जो भी आपने बनाई भैया, ये आपकी क्या है, लॉन्ग है, या शॉर्टेस्ट से तो पक्का है, शॉर्टेस्ट ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहां पे भैया मैंने डायरेक्शन बताई, क्या मेरे को ऐसे सीधे जाना है, मुझे इस साइड जाना है, ना कि मुझे उल्टा घूम के जाना है, या ऊपर से जाना है या नीचे से, ये सब कुछ नहीं। तो गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज माय वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस तुम कहीं से भी जा सकते हो। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड 1 से मिलके गया नीचे से, कल हो सकता है भाई मैं और नीचे अपने किसी और फ्रेंड से मिलू के जाऊं, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर फाइनली कोचिंग गया। तो तुमने देखा मैं कितना ज्यादा घूम फिर के आ रहा हूँ। तो डिस्टेंस का कोई भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट शुड बी ऑलवेज शॉर्टेस्ट। होप सो तुम्हें डायग्राम समझ आ गया होगा। तो भैया मैंने इसमें क्या सीखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसमें भैया डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद भैया मैंने डिस्टेंस में बोला कि इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। फिर भैया इसका यूनिट, मैं डिस्टेंस नापूंगा तो मैं बोलूंगा भाई मेरे स्कूल और कोचिंग के बीच मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है, या 10 मीटर की दूरी है, तो ऐसा यूनिट इसका क्या रहेगा, मीटर। तो मैं बोलूंगा यूनिट इज मीटर। सिमिलरली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है भाई साहब, मीटर। तो बहुत सिंपल है, बिना टेंशन के अपन का ये हो गया। इसके बाद मैं आऊंगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल है कि भैया मैंने अब चल रहा हूं, मैंने डिस्टेंस कवर किया, यस। अब बताओ अगर मैं डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कंप्लीट करता हूं, फॉर एग्जांपल भैया अगर मैं स्कूल ही की बात करूं, तो एक बार फिर से नया डायग्राम बनाते हैं। तो मान लो भैया ये है मेरा स्कूल, ओके, तो ये रहा भैया आपका स्कूल, ओके, और भैया ये रही तुम्हारी कोचिंग, ये है भैया तुम्हारी कोचिंग। अब मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन करना। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। मान लो मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला इतना, मैंने 1 मीटर चला 1 सेकंड में। तो बताओ अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये चला 2 मीटर, ये मैंने लिया 2 सेकंड। फिर मैं यहाँ आया, मैंने बोला 3 मीटर, और फिर मैंने लिया इसके लिए 3 सेकंड्स। फिर यहाँ आने क्या, फिर मैंने बोला मैं यहाँ गया, ये भी मैंने किया 4 मीटर, और ये मैंने 4 सेकंड्स में चला। बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं टोटल 6 मीटर में यहां पहुंच गया,
ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे में हर एक एक मीटर एक एक सेकंड में कर रहा हूँ और 6 मीटर पे मैं कोचिंग पहुंच गया, तो क्या तुम बता सकते हो कि मैंने कितना सेकंड लिया होगा? भैया बहुत सिंपल है, आप हर में एक एक सेकंड ले रहे थे तो रफली भैया आप 6 सेकेंड्स में भैया कोचिंग अपनी पहुंच गए। तो तुमने देखा, मैंने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा हूँ, 1 मीटर 1 सेकेंड, जहां पे भी 1 मीटर भी कवर किया 1 सेकेंड में, 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड। तो तुमने क्या देखा, मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया और का टाइम भी क्या लिया, इक्वल। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इस चीज को मैं बोलता हूं भाई साहब आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलता हूं मैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन। एक बार डेफिनेशन देख लो सर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल भैया सीलिंग फैन, आप देखो जो सीलिंग फैन आपकी चल रही है भैया वो प्रॉपर ऑर्डर में चल रही है, वो ऐसा नहीं बोल रही है कभी मैं धीमी चलूंगी फिर तुरंत तेज फिर धीमी फिर तेज, नहीं, वो फिक्स चल रही है। ऐसे आपका अर्थ का मूवमेंट देखो फिक्स चल रहा है। बताओ इसी का उल्टा क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या बोलता है, जब अनइक्वल डिस्टेंस कर चलते हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा ये आपको ध्यान में रखना है डेफिनेशन में, डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है बट टाइम हमेशा फिक्स रहेगा, राइट। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता मेरे भाई, इसलिए पढ़ाई कर लो और मेहनत कर लो, समझ में आ रहा है। तो इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस जब भी आप कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मैं बोलता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल रनिंग अ हॉर्स, अभी हॉर्स भाई कभी धीमी हो जाएगा कभी तेज हो जाएगा। चलना ऐसे ही ट्रेन भी भाई साहब, ट्रेन क्या करेगी, कभी स्पीड कर देगी तेज, कभी कभी जल्दी कर देगी, कभी उसको सामने सिग्नल ख्याल ही मिल रहा है तो तेज भगा देगी। तो अपन ने ये देखा, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो समझ में आ रहा है जो जो टर्म्स बताते जा रहे हैं। हाँ भैया, सबसे पहले भैया मैंने समझा कि भाई रेस्ट ऑफ मोशन क्या है जो कोई नहीं पूछता है। फिर मैंने सीखा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें स्केल ऑफ वेक्टर आ गया। फिर भैया मैंने सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है भैया जब आप कुछ भी कवर करते हो, डिस्प्लेसमेंट भैया होता है जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हो। फिर भैया मैंने सीखा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें मैंने यूनिफॉर्म में बोला कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और भैया नॉन यूनिफॉर्म में बोला अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा पेपर में डिफरेंसेस वगैरह भी किसी के भी आ सकते हैं, तो अच्छे से आप कुछ भी लिख देना पॉइंट्स, ठीक है, जो बताए। अब आएंगे अपन स्पीड पे। नेक्स्ट टर्म आती है भैया स्पीड। स्पीड क्या होता है भैया, स्पीड बहुत सिंपल है कि भैया अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्कूल से कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है, मानता हूँ स्कूल से कोचिंग जा रहा हूँ, बट भैया मेरी स्पीड क्या थी। स्पीड का मतलब क्या होता है भैया कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको कवर करने मुझे कितना टाइम लग गया। अगर मुझे ये चीज पता है तो इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारा स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो मैंने स्पीड की डेफिनेशन क्या बोली, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। मतलब समय के साथ तुमने कितना चला, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पीड। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। अब बताओ तुम डिस्टेंस काय में नापते हो भैया, मीटर में। बताओ टाइम काय में नापते हो भैया, सेकंड में। तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भैया क्या है, स्केलर है। हाँ भैया स्केलर है। क्यों स्केलर है, आसान भाषा में भैया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस यूज हो रहा है। बताओ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। भैया यहाँ पे टाइम यूज हो रहा है, टाइम भी क्या है, स्केलर। बताओ अगर स्केलर स्केलर करोगे तो आंसर काय में मिलेगा, स्केलर में ऑब्वियसली। तो भैया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया। एक और चीज आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैं बात करूं कि भाई, तो भाई साहब ये मेरा स्कूल, फिर ये मेरी कोचिंग, ठीक है, फिर ये मेरी कोचिंग, और फिर उसके बाद मान लो ये मैं गया उसके बाद क्रिकेट खेलने, है ना। तो मैंने ये तीन चीजें, क्रिकेट ग्राउंड गया मैं मान लो। तो अब ध्यान से समझो मैं करने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं स्कूल से कोचिंग गया, यस। मैंने बोला कि मैंने लिया है, मैं ये 200 मीटर पे था मेरा स्कूल और इसके लिए मैंने लिए 20 सेकेंड्स कंप्लीट करने। फिर मैंने बोला कोचिंग से मैं क्रिकेट ग्राउंड गया, ओके। मैंने बोला ये था 100 मीटर पे और मैंने सिर्फ लिए 5 सेकेंड। तब सवाल ये था, सवाल ये है कि मेरी एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, देखो अगर मेरे को बोलता सिर्फ स्कूल से कोचिंग की स्पीड निकालो तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर वो मुझसे बोलता है कोचिंग से क्रिकेट ग्राउंड की स्पीड निकालो तो मैं क्या करता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अभी उसने बोला मुझे एवरेज बताओ कि मेरा ओवरऑल स्कूल से क्रिकेट ग्राउंड जब मैं गया तो मेरा एवरेज क्या स्पीड रही है। तो एवरेज याद करो तुम स्कूल में भी निकालते थे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले देख लो। फॉर्मूला कुछ नहीं है भैया, ये वाला फॉर्मूला तुम लिखते थे स्पीड का, हाँ भैया मैं लिखता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। अब बस इसी के फॉर्मूले में भैया आगे लगा दो टोटल वर्ड, टोटल, और यहां पे भी लगा दो भैया टोटल।
खत्म सवाल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक कितना चला भैया, 200 चला। फिर बताओ यहां से लेके यहां तक मैंने कितना चला भैया, 100 चला। अब बताओ अपॉन में टाइम कितना था भैया, 20 सेकेंड और 5 सेकेंड, तो मिला के लिख दिया। खत्म सवाल। बताओ 200 प्लस 100 भैया 300। बताओ 30 प्लस 5 भैया 25। और अब आप इसको काटा पीटी कर लो, यही तुम्हारा आंसर है भैया। एवरेज स्पीड का में निकालोगे यूनिट क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस नापते मीटर में, भैया नीचे टाइम नापते सेकंड में। तो भैया ये है तुम्हारी एवरेज स्पीड। मैं काटा पीटी नहीं कर रहा, बट भावनाओं को तुम समझ गए हो। समझ में आ गया भाई। तो अगर तुमने स्पीड समझ लेना तो अब वेलोसिटी बहुत सिंपल है। वेलोसिटी इसी का छोटा भाई है। क्या करना है, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट डाल दो। देखो सेम डेफिनेशन, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगा भाई, मीटर पर सेकंड। स्केलर है कि वेक्टर है भैया, ये वेक्टर है क्योंकि वो स्केलर थी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अगर तुमको याद हो, मैं उसमें डायरेक्शन बताता था तो वेक्टर था, इसलिए भैया वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने कितनी जल्दी टाइम में कवर किया या कितने टाइम में कवर किया, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा दैट इज माय वेलोसिटी। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी, जैसे उसमें एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे इसमें भी एवरेज वेलोसिटी है जिसमें अपन बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब सिर्फ टोटल टोटल वर्ड आगे रख दो। ठीक है। बट एवरेज वेलोसिटी के यहाँ पे तुमको दो फॉर्मुलेस भी याद रखने हैं। एक फॉर्मूला और है जिसको अपन बोलते हैं इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझो। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान से समझो इस वाली चीज को, तो अभी मेरे पास, मैं स्टार्टिंग में किसी वेलोसिटी से चल रहा था, किसी स्पीड से चलता, फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। ठीक है। तो मैं बोलूंगा जिस जो मेरी ओरिजिनल स्पीड थी ना, जो ओरिजिनल वेलोसिटी चल रही थी, मैं उसको बोलूंगा वो मेरी है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब मेरी शुरुआती वाली स्पीड, और फिर मैंने एक्सेलरेट किया या कुछ किया, तो मेरी वेलोसिटी बदल गई, मैं बोलूंगा वो मेरी हो जाएगी क्या, फाइनल वेलोसिटी। अब तुम मुझे बताओ एबीसीडी में यू और वी में पहले कौन आता है भैया, यू आता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। भैया फाइनल वेलोसिटी में यू के बाद वी आता है, तो भैया वी को बाद में डिनोट करते हैं। तो भैया एवरेज अगर मुझे वेलोसिटी का निकालना है तो एक फॉर्मूला और होता है, जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू। क्योंकि एवरेज है, याद करो एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। राइट। तो अपन ने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। समझ में आगे भाई, वेलोसिटी वाली टर्म भी क्लियर। और अब आते हैं अपन लास्ट टर्म जिस और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोलती है कि समय के साथ तुमने कितना चेंज किया वेलोसिटी में, उसको मैं बोलता है एक्सेलरेशन। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, मेरी फाइनल वेलोसिटी, फिर मैं बोलता मैंने स्पीड बढ़ाई, मैंने स्पीड या वेलोसिटी एक ही टर्म है, मैंने बस बढ़ाई उसको, तो मुझे तो उसी को मैं क्या बोलता है, एक्सेलरेशन। जो अपन गाड़ी में लगाते हैं ना, वो वही है एक्सेलरेशन। मतलब शुरुआत में कुछ स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहे थे, फिर तुमने स्पीड बढ़ा ली, तो तुम्हारी जो नई वेलोसिटी या स्पीड होगी उसी को मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, समय के साथ द रेट ऑफ, जब भी रेट वर्ड लगाऊं तो समय के साथ तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सेलरेशन। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देख लो, बहुत सिंपल है। तुम मुझे बताओ इन दोनों में फाइनल और इनिशियल में बड़ी कौन होगी। सपोज के लिए मैं बोलता मैंने स्पीड बढ़ाई थी, तो भैया एफ आपका जो होगा ना, सॉरी ये जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है ना भैया, ये ज्यादा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, माइनस भैया तुमने कर दिया अपनी इनिशियल वेलोसिटी, और समय के साथ तुमने कर दिया, इसलिए भैया यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, समय के साथ तुमने कितनी चेंज इन वेलोसिटी करी। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। बहुत सिंपल भैया। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भैया क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यूज हो रहा है। वेलोसिटी याद करो भैया वो था वेक्टर, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर। समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो भाई लोग। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या था, याद करो नॉन यूनिफॉर्म गया मतलब बॉडी ने कम अनइक्वल डिस्टेंस चला इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी बदलती रहती है, आप बदलते रहते, कभी आप 2 सेकंड में चल लिए 2 मीटर, कभी आपने 10 मीटर चल लिया 1 सेकंड में, कभी आपने 50 मीटर चल लिया 5 सेकंड में। तो आप बदलते रह रहे, इसलिए आपकी वेलोसिटी उसमें बार बार बदलेगी। ठीक है। अब इट इज डिनोटेड बाय ए, समझ गए, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे। यूनिट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट भैया क्या होता है मुझे बताओ सर। वेलोसिटी को तुम ऊपर नापते हो, वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। बताओ टाइम को भी काय में नापते, पर सेकंड में। तो बताओ ये 1 सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान में रखना, यूनिट से समझना कि तुम्हें एक्सेलरेशन दिया या वेलोसिटी दी है। अगर सिर्फ एम एम मीटर पर सेकंड लिखा है, मतलब भैया कोई ना कोई वेलोसिटी दी है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, मतलब समझ जाना
ना भैया वो एक्सेलरेशन दिया है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे भाई साहब। तो अब उसका भैया मैं ऐसा यूनिट समझ गया, फॉर्मूला भी समझ गया, ये डिनोशन भी समझ गया कि कैसे डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अब एक का मौ ध्यान में रखना, एक टर्म और आती है डिसेलरेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत सिंपल है कि भैया जब तुम एक्सेलरेशन निकालते हो तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है भैया कि तुमने स्पीड बढ़ाई, जब तुमने स्पीड बढ़ाई थी तभी तुम्हारे पास v माइनस यू अपॉन टी किया था। लेकिन डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा, मतलब भैया मैंने अब स्पीड को घटा दिया है, मैंने किसी को देखा और मैं उसके लिए रुक गया या उसके लिए स्पीड धीमी कर दी मैंने। तो अब बताओ मुझे, जब तुमने धीमी कर दिए तो तुम स्टार्टिंग में किसी ज्यादा से चल रहे थे, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि भैया पहले मैं किसी स्पीड से चल रहा था, फॉर एग्जांपल भैया मैं चल रहा था 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ दिख गया तो भैया मैंने अपनी स्पीड कम कर ली है, भैया मैंने स्पीड अपनी कम कर ली है। तो भैया इस टाइम पे ये मेरा u हो जाएगा और इस टाइम पे भैया v मेरा ये हो जाएगा। ये मेरी इनिशियल ट्रीट होगी क्योंकि मैं शुरुआत में कर रहा था, और भैया v जो है मेरी 2, क्योंकि अभी लेटेस्ट भैया मेरी चल रही है 2। तो अब अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो देखो v माइनस यू अपॉन समय, तो आप देखो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है मेरे पास, क्योंकि ग्रेटर का साइन क्या है, नेगेटिव। तो अगर तुम्हारे पास आसान भाषा में एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव आता है तो मैं बोलता हूं वो डिसेलरेशन है। समझ में आ गया भाई। मतलब भैया अगर तुमने सॉल्व किया एक्सेलरेशन के आंसर को, मतलब उसका कोई डिसेलरेशन का नया फॉर्मूला नहीं है भैया, अगर तुमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव आया इसका मतलब वो एक्सेलरेशन ही हुआ था। लेकिन भैया अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स भैया वो था तुम्हारा डिसेलरेशन, मतलब तुमने उस टाइम पे स्पीड को क्या करा है, कम करा है, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, अब इसको देखने के बाद भैया अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का भैया क्या मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है कि भैया जो जो तुमने टर्म सीखी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, भैया इन सब के बारे में तुमने जो सीखा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, भैया अब आप इन सबको कनेक्ट कर दो और मुझे रियल टाइम पे अगर मुझे जानना है मेरी स्पीड क्या है, रियल टाइम में मुझे जानना है मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, मुझे कितना समय लगा, मैंने कितना डिस्टेंस चला। अगर तुम्हें रियल टाइम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो भाई साहब 3 इक्वेशन तुम्हें दी गई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक बार समझ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, न्यू पेज में जाके इन तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं। तो सबसे पहली इक्वेशन जो मेरे पास है वो है भैया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये मेरी पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो मैं इसी ऑर्डर में याद रखना है। सेकंड क्या है भैया, एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भैया मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। और भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अब तुम ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे पहले सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दो मुझे। तो v क्या है, मैंने बताया था तुम्हें, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है भैया, फाइनल वेलोसिटी, राइट आया, समझ में आया भाई, फाइनल वेलोसिटी। भैया u क्या है, भैया u है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, याद करो मैंने बताया इनिशियल अपनी वेलोसिटी है। फिर भैया आपका a क्या है, भैया a इज योर एक्सेलरेशन, अभी अपन ने सारे डिनोशन सीखे हैं भाई। ठीक है भैया, t क्या होएगा, t हो जाएगा भाई साहब तुम्हारे लिए टाइम, t हो जाएगा तुम्हारे लिए टाइम। और कौन बच गया भैया, मेरे पास बच गया भैया s, मेरे पास बच गया भैया s। एस भैया आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एक ही यूनिट अपने लिए रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको, तुम ध्यान से देखो हर इक्वेशन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो एक अननोन मिसिंग है इन पांचों में से। बताओ भैया टोटल यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद भैया 5। अगर तुम इन पांचों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ऐसे अगर तुम इन पांचों वेरिएबल्स को देखो, इन तीनों इक्वेशन को देखो, तुम देखोगे एक ना एक मिसिंग है हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं सबसे पहली इक्वेशन के साथ। भैया पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास v है, यस एक नंबर है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, बताओ क्या नहीं है, पांच। भैया 5 नंबर यहाँ पे मिसिंग था, और 5 में क्या था भैया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, भैया ये मेरे पास यहाँ पे मिसिंग है। अब तुम बताओ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में तुम्हें कौन सा नंबर मिसिंग लग रहा है या क्या चीज मिसिंग है। वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही सोचा। मुझे बताओ क्या एस है भैया, हाँ 5 नंबर है, क्या 4 नंबर है, हाँ भैया 4 नंबर भी है, क्या 3 नंबर है, हाँ भैया 3 नंबर भी है, क्या 2 नंबर है, हाँ भैया 2 नंबर भी है। मतलब कौन सा नंबर नहीं है भैया, फर्स्ट नंबर नहीं है, मतलब भैया फर्स्ट नंबर नहीं है, मतलब आपका कौन सी वेलोसिटी भैया, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वी नहीं है भैया आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया भाई, इसके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो जो मैं येलो से लिख रहा हूं ना भाई, वो अपने पास नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, और देखो भाई लास्ट, लास्ट कौन सा भैया, इस वाले में, इसमें देखो वी है, हाँ भैया फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फिफ्थ नंबर है, ध्यान से देख लो, एस भी है। भैया क्या नहीं है, फोर्थ नंबर, तो भैया इसके पास फोर्थ नंबर नहीं है, मतलब टाइम नहीं है।
टाइम नहीं है भैया, इसके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे टी, यहाँ पे एस। तो अब तुमको क्या सीखने मिला भैया? तो अब से मैं क्या करा करूंगा, जब भी मुझे कोई भी न्यूमेरिकल आएगी, व्हाट विल बी माय अप्रोच? बहुत सिंपल है भैया, मैं पांचों चीजें सबसे तो लिख लिया करूंगा, VUATS। तो भाई साहब अब से मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा कैसे, बहुत ध्यान से समझना भैया। मैं इन्हीं तीनों इक्वेशन से सवाल करने वाला हूँ सारे। और अब मुझे कब क्या यूज करना है ये ध्यान से याद में रखना है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में भी आएगा। बट इतना श्योर है भैया, पहली वाली इक्वेशन से मैं डिस्टेंस कभी नहीं निकाल पाऊंगा। देख लो भैया, पहली वाली इक्वेशन से मैं डिस्टेंस कभी नहीं निकाल पाऊंगा। मैं दूसरी वाली इक्वेशन से भैया मैं फाइनल वेलोसिटी कभी नहीं निकाल पाऊंगा। और तीसरी वाली इक्वेशन से भैया मैं टाइम कभी नहीं निकाल पाऊंगा। तो डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या दिया है क्या नहीं दिया है भैया, मैं न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ। तो अब मैं तुम्हें हर इंडिविजुअल इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मस्त प्रैक्टिस करो मेरे साथ और ध्यान से करना, ठीक है भाई साहब? लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो चलो भाई अब एक एक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहा अपने सामने। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी भैया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, वो थी भैया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भैया थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी भैया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वे थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अब ध्यान से देखो, और एक और चीज मैंने याद करो, मैंने बताई थी। बताओ इसके पास भैया क्या है, इसके पास भैया एस नहीं है। इसके पास क्या नहीं है भैया, इसके पास वी नहीं है। इसके पास क्या नहीं है भैया, टी नहीं है। याद आ रहा है भाई? अब स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी डायलॉग आए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब भैया रुकी हुई है, मतलब शुरुआत में आपकी बॉडी नहीं चल रही है। तो बताओ दो टाइप की वेलोसिटी होती है, देखो होता था इनिशियल एक फाइनल। बताओ क्या चीज मेरे को बोला है कि रुकी हुई है, मतलब इनिशियली भैया मैं रुका हुआ था, मतलब यू की वैल्यू मेरी कितनी हो गई भैया, जीरो। यूनिट लगाते जाओ भैया, यू मेरा हो गया जीरो। और एक काम करते बिना मेहनत के भैया, पहले अपन ये पूरा लिख लेते, यू वी टी ए एस, किसी भी ऑर्डर में भैया मैंने चारों चीजों को, पांचों चीजों को लिख दिया। अब ध्यान से बताओ, यू मेरा हो गया भैया जीरो, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम ये यूनिट समझो, याद करो, मुझे बताओ ये यूनिट किसका था भैया? यूनिट था मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भैया, ये मेरा एक्सेलरेशन का यूनिट था। इसका मतलब भाई साहब मुझे एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बोला गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी मुझे तो एक वेलोसिटी पता है, तो मतलब ऑब्वियसली भैया दूसरी वेलोसिटी ही पूछ रहा है। तो वेलोसिटी कितनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स, भैया तुम्हें टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है भैया, 5 सेकेंड्स। तो अब सबसे जैसे तुमने लिख लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई कौन सी चीज मुझे कभी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, एस गिवन नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, एस किस में आता था भैया, ये वाली इक्वेशन में। याद आ रहा है, एस जिसमें आता था भैया पहली वाली इक्वेशन में। जो चीज गिवन नहीं है, एस भैया गिवन नहीं है, आप देख सकते हो एस मेरे पास नहीं है पूरे क्वेश्चन में गिवन। क्योंकि एस गिवन नहीं है तो भैया जो गिवन नहीं है मैं वही वाली इक्वेशन यूज करूंगा, सिंपल। तो भैया मैं सिंपल यूज करने वाला हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आंसर। देखो कितना सिंपल। क्या सीखने मिला भैया? जो चीज गिवन नहीं है, एस के बारे में भैया कुछ भी नहीं कहा गया था। भैया वी के बारे में भी तो कुछ भी नहीं कहा, अरे वी तो निकालना है, वी क्वेश्चन मार्क है भाई। लेकिन एस के बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ना, वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे, चाहे एस चाहे वी चाहे टी। अभी और प्रैक्टिस करते तो भैया अब ठीक है, इसको यूज कैसे करूंगा, वी की जगह वी की वैल्यू रख दो, यू की जगह यू की वैल्यू रख दो, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो। ए और टी भैया मल्टीप्लाई में तो ए लिख दिया, और टी कितना था भैया 5। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो v इज इक्वल टू 0 + 10, तो फाइनली आंसर आ गया भैया 10। यूनिट लगाना भैया नहीं भूलना, तो फाइनल आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर सिंपल। बताओ भाई साहब क्या तुमको कष्ट है पहले वाला न्यूमेरिकल? बहुत सिंपल है। सबसे पहले भैया इस न्यूमेरिकल के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सारी चीजें लिख दूंगा। तो v पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए, और एस पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? अब स्टार्ट करेंगे। अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20, भैया मतलब आपकी ट्रेन है वो अभी इस वेलोसिटी से चल रही है, सिंपल। तो बताओ अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही हुई, मतलब वो इससे चल रही है। तो भैया यू तुम्हें दिया था 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भैया फिर से यूनिट देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब भैया क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेरी गुड। फिर बोला व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब भैया फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। समय भैया लिया उसने 10 सेकेंड, समय भैया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो बहुत सिंपल है, मुझे अगेन बताओ किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है भैया, एस के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्योंकि एस के बारे में कुछ नहीं कहा है तो भैया मैं यूज करूंगा पहली वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी भैया निकालना है, u भैया दिया है, a भैया आपको दिया हुआ है, 10 भैया आपको दिया हुआ है टाइम।
तो भैया ये हो जाएगा 20 प्लस 10 × 1 = 10, आंसर आ गया भैया 30 मीटर पर सेकेंड आंसर। बताओ भाई साहब, क्या किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 भी तुमने अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या बोल रहा है? अ बाइक डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि एक बाइक है जो नीचे स्पीड को कम कर रही है अपनी। तो मुझे बताओ भैया, फिर से बिना दिमाग लगाए सबसे पहले तो आप पांचों चीजें लिख दो। वी, यू, एस, ए, टी। जो भी चीजें निकालनी भैया पांचों मैंने लिख दी। अब भैया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बताओ ये यूनिट फिर से भैया किसका होता है? भैया ये एक्सेलरेशन का होता है। मतलब भैया मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। अब भैया डीसेलरेट्स का मतलब अगर आपको याद हो, डीसेलरेट्स का मतलब होता है एक्सेलरेशन का उल्टा। एक्सेलरेशन होता है बढ़ाना, डीसेलरेट होता है उल्टा करना। तो अब अगर मुझे डीसेलरेट्स दिया है, मतलब भैया जो ये, और वो देखो माइनस कभी वो बताएगा नहीं तुम्हें, बट तुम्हें कॉमन सेंस लगाना, जब भी एक्सेलरेशन होएगा तो प्लस होएगा, जब भी डीसेलरेट्स हो रहा है मतलब कम हो रहेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी है ना उसको उल्टा कर देना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक्सेलरेशन था भैया प्लस, मैंने डीसेलरेशन के लिए माइनस लगा दिया। कोई डाउट भाई? तो माइनस साइन ये बता रहा है कि मेरी जो स्पीड है वो कम हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी देखो डायरेक्टली दिया है तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी यू, मतलब भैया यू कितना दिया है? 50 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग, भैया समय पूछा है कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग मतलब भैया टाइम पूछ रहा है, टाइम हो गया क्वेश्चन मार्क। विल इट टेक टू कम टू स्टॉप। अब बताओ स्टॉप का मतलब क्या होता है? स्टॉप का मतलब होता है भैया मेरी जो बाइक है वो रुक जाएगी। बताओ जब भी कोई चीज रुक रही है, मतलब भैया उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो 0 मीटर पर सेकेंड भैया उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। मुझे बताओ किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? भैया एस के बारे में कुछ नहीं कहा है। जब भी एस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आंख बंद करके भैया पहली वाली इक्वेशन में लगा दूंगा आंसर। v कितना दिया भैया? v दिया है 0। u कितना दिया भैया? 15। a कितना दिया भैया? -3। समय कितना दिया भैया? नहीं पता, वही निकालना है। तो भैया 0 = 15। भैया इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -3t। अब भैया आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, आप ये 3t को यहाँ पे ले जाओ, पॉजिटिव बना दो। तो 3t = 15। तो भैया यहाँ से t की वैल्यू आ गई 3 × 5 = 15। तो भैया 5 सेकेंड्स, यूनिट लगाना मत भूलना, इज माई आंसर। बताओ भाई क्या तुमको समझ आ रहा है? कितने सिंपल प्रॉब्लम लग रहे होंगे अब तुम्हें? समझ में आ रहा है? क्यों क्यों सिंपल लग रहा है? क्योंकि भाई अपन एक एक इक्वेशन की एक एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आराम से, ताकि तुम्हें फोकस रहे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन मैं चाहता हूं तुम दोनों होमवर्क करो सभी लोग। और आपको करना क्या, आप जैसे ही होमवर्क कर दो और आपके आंसर आ जाएं, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि फोर्थ का आंसर भैया ये था और फिफ्थ का आंसर ये था। अगर आपके दोनों आंसर सही होते हैं, आई विल गिव यू द हार्ट। ओके भाई, चले मैं स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो अब भाई अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है भैया, जब भी अगला क्वेश्चन आए सबसे पहले तो बिना, जैसे तुम्हें समझ में आ गया ये मोशन का क्वेश्चन है, बिना दिमाग लगाए भैया आप ये पांचों चीजें लिख दो। ये लो भैया मैंने पांचों चीजें लिख दी। अब ध्यान से बताओ, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बताओ क्या ये वर्ड पहले भी सुना है? रेस्ट से मतलब भैया अभी रुकी हुई है, रुकी हुई है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया? 0। लो एक काम खत्म। एन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया ये यूनिट देख के ही मैं समझ गया क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन, और यहाँ लिखा भी था भैया एक्सेलरेशन दिया हुआ है। वेरी गुड। सवाल क्या है? हाउ फार। अब ध्यान से समझो, सवाल ऐसा नहीं बोला मैंने हाउ लॉन्ग, मैंने बोला हाउ फार, मतलब मैं तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं, कितना दूर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम भी मैंने तो तुमको कितना दिया? 5 सेकेंड, मतलब टाइम भैया कितना होगा? 5 सेकेंड्स। तो अब ध्यान से बताओ, फिर से एक बार तीनों इक्वेशन लिख लेते भैया। v इज इक्वल टू क्या था? u प्लस ए टी। ये कब नहीं लगाना है भैया? ये कब लगानी है सिंपल आसान भाषा में भैया? जब आपको s नहीं दिया हो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी भैया? मतलब जब मैं इसको पहले तीनों इक्वेशन लिख देता हूं, तो ये क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और भैया थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी? वो थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब भैया पहली वाली इक्वेशन कब नहीं, कब लगानी है भैया? जब तुम्हें क्या गिवन ना हो? s। दूसरी इक्वेशन कब लगानी भैया? जब तुम्हें क्या गिवन ना हो? v। तीसरी इक्वेशन कब लगानी भैया? जब तुम्हें क्या गिवन ना हो? t। याद रखो भाई। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, तो मुझे बताओ क्या इसमें v के बारे में कुछ कहा गया है? या v के बारे में कुछ नहीं कहा है। बिकॉज v के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? सेकंड वाली। जिसके बारे में कुछ नहीं कहते उसी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो मैं यूज करूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको पुट कर दो, तो बताओ s की वैल्यू निकालनी है। हाँ भैया, u कितना दिया है भैया? 0। समय कितना दिया है भैया? 5 सेकेंड्स प्लस
हाफ। जब भी ऐसे मल्टीप्लाई वाला है ना, तुम ब्रैकेट बना लिया करो अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे इधर भी एक ब्रैकेट बना लो। ए कितना दिया है भैया, ए दिया है 2, वेरी गुड भैया। टी का स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर भैया वो हो गया 25। इसको जरा सॉल्व करो तो ध्यान से देखो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई भैया जीरो आ गया, प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में थे भैया, बच गया इधर से 25। तो भैया यहाँ से एस की वैल्यू आ गई तुम्हारी 25 मीटर्स। मीटर क्यों लगाते हैं भैया, ऐसा यूनिट था मीटर, और आप देखो ये सब कुछ मीटर में दिया हुआ था। तो देखो मेरा दूसरा सवाल हो गया एस इज इक्वल टू 25 मीटर्स। समझ में भाई, दूसरी क्वेश्चन पे सवाल कितना सिंपल था। सबसे पहले मैं पांचों चीजें लिख लेता हूँ। जिस चीज का काम, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ना उसको निकालना है ना कुछ का है, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, वही वाली इक्वेशन में सॉल्व कर लिया करूंगा, यूज कर लूंगा आंसर। अब आ जाऊंगा भाई मैं अगले प्रॉब्लम पे। अगेन सबसे जैसे ही तुम्हें दिखे कि अरे ये तो मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, बिना दिमाग लगाए यू वी एस ए टी कुछ भी लिख दो, ये लो भैया किसी भी ऑर्डर में लिख दिया। अब सवाल क्या है, यही 5 अननोन है, ठीक है। हर बार अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब भैया ट्रेन अभी इस स्पीड से चल रही है, मतलब यू तुम्हें कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, भैया ये यूनिट देख के ही मैं समझ जाता हूँ बार बार, ये तुमको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। हाउ फार, भैया तुमसे पूछा डिस्टेंस, मतलब भैया डिस्टेंस निकालना है। विल इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स, भैया समय दिया है 10 सेकेंड्स। अब मुझे बताओ क्या वी के बारे में कुछ कहा है, भैया कुछ नहीं कहा। क्योंकि वी के बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए मैं यही वाली इक्वेशन यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ एस कितना दिया है निकालना है, यू कितना है भैया 20, टी कितना है भैया 10, भैया हाफ, ए कितना है भैया, ए है भैया 1, टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर भैया कितना हो गया 100। बताओ कोई डाउट, ये हो गया अपना सवाल। अब क्या करना है भैया, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 20 इंटू 10 भैया ये हो गया तुम्हारा 200। 20 इंटू 10 कितना हो गया भैया 200, ठीक है। प्लस भैया ये था 100/2, तो बताओ 250 जा, तो भैया ये हो गया 50। तो आंसर कितना आ गया 200 + 50, दैट इज 250 मीटर्स। दिस इज माई आंसर, सिंपल भाई। इसके बाद गाइस अगला प्रॉब्लम करते हैं। अ बाइक डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे तो जब भी बिना कुछ दिमाग लगाए भाई लोग ये तीनों पांचों चीजें लिख लो, लिख दिया। अब तो आई थिंक ये तुम कर ही सकते हो। अ बाइक डिसेलरेट्स मतलब भैया कम हो रही स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो भैया मैं लिखूंगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 15, मतलब भैया यू कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार, फार भैया मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है। विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप, भैया स्टॉप का मतलब होता है रुकना। भैया रुक जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भैया 0। मुझे भैया क्या नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो भैया, मुझे टी के बारे में कुछ नहीं कहा है। अब बताओ भैया, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो याद करो लास्ट वाली इक्वेशन में टी के बारे में कुछ नहीं कहते, बिकॉज टू के बारे में कुछ नहीं कहते भैया इस वाली इक्वेशन में। इसलिए भैया मैं यहाँ पे यही वाली इक्वेशन लगाऊंगा। तो इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी कितना है भैया 0, यू कितना है भैया 15 का स्क्वायर, 2a, ए कितना है भैया -3, एस कितना है भैया नहीं दिया। खत्म सवाल। देखो कैसे भैया, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 225, राइट। 15 का स्क्वायर भैया होता है 225, तो भैया मैंने 225 लिख दिया। यहाँ पे था मेरे पास 2 टाइम्स ये, तो हो गया भैया -6s, माइनस माइनस भैया कैंसिल। तो s की वैल्यू मेरी आ गई, कितनी आएगी भैया s की वैल्यू, वो आएगी भैया मेरी 225, 225/6। अब इसको आप सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। और क्योंकि भैया मैं डिस्टेंस निकाला इसलिए भैया आंसर काय में आएगा मीटर में। आंसर बताओ भाई, क्या सिंपल नहीं लग रहा है तुमको न्यूमेरिकल्स, कितने इजी न्यूमेरिकल्स है। तो अगेन भाई साहब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों क्वेश्चन 9th और 10th तुम ट्राई मारो, और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि भाई आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। अगर तुम्हारे दोनों आंसर्स ये वाले भी सही होंगे 9th एंड 10th, क्वेश्चन नंबर लिख के करना भाई, तो आई विल गिव यू द हार्ट, ठीक है भाई। चले मैन, अपन और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगला न्यूमेरिकल भैया, जब भी आपको मोशन के न्यूमेरिकल दिखे आंख बंद करके स्टेप 1 भैया तुम लिख दिया करो ये पांचों चीजें किसी भी ऑर्डर में लिख दिया। अब बोल रहा है कार्ल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बताओ अब तो तुम्हें रट गया होगा भैया, मतलब क्या दिया हुआ है यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है भैया यूनिट देख के ही समझ गया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी पूछा तो ऑब्वियसली यही वाली वेलोसिटी, एक वेलोसिटी तो दी थी। आफ्टर ट्रेवलिंग 100 मीटर्स, भैया 100 मीटर भैया मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस दिया है कि 100 मीटर चलने के बाद मेरा
कितनी वेलोसिटी है ये। भैया टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा है, बताओ अगेन टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, थर्ड वाली। तो ऐसे वर्ड्स ही याद में रख लो कि जब भी भैया इसके बारे में नहीं दिया है तो ये वाली इक्वेशन, इसके बारे में नहीं दिया है तो ये वाली इक्वेशन, एंड सो ऑन। तो ये मैंने लिख दिया। बताओ v का स्क्वायर निकालना है, u का स्क्वायर भैया 0 का स्क्वायर भैया 2 इंटू a इंटू s लिख दिया 100। तो भैया v स्क्वायर कितना आ गया, ये तो गया, 2 2 जा 4, 400 आ गया। और मुझे तो भाई साहब 400 का रूट कितना होता है भैया 20, तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भैया वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। किसी को ये बात समझ में नहीं तो एक बार मैं और कर देता हूँ। जैसे ही तुमने यहाँ पे वी स्क्वायर निकाल लिया, मुझे बताओ वी स्क्वायर के बाद तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो वी निकालना था। तो वी कैसे निकालते हैं, रूट ओवर 400, जो स्क्वायर था वहां जाके भैया रूट हो गया, और रूट 400 भैया होता है 20 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, सिंपल। बताओ भाई, क्या लग रहा है, क्या न्यूमेरिकल सिंपल है या टफ है? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। तो मैं चाहता हूं तुम क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ इस अगेन सिंपल है। आप देख लो, आपको ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब भैया मेरे को एक वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। बोला है ए क्या दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया ए दिया है। बोला है वेलोसिटी निकालो, मतलब यू दिया था, तो भैया आप कॉमन सेंस है वी निकालना है। और भैया आपको एस भी दे दिया 200 मीटर। तो क्या ये सवाल कर लोगे? मैं इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ आपके लिए। देखो, आपको एस निकालना था, फिर आप बस ये इक्वेशन लगाओगे, रूट 800, लगभग आंसर आ गया 28 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इतना भी छोड़ते हो तो भी ऑलमोस्ट तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। रूट 800 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। बताओ भाई, किसी को डाउट है? अगर डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन पूछ लेना, मैं आपको डाउट बता दूंगा। और अब ये जो 13, 14 और 15 प्रॉब्लम है, मैं चाहता आप अगेन इन तीनों के आंसर्स मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ। इससे क्या बेनिफिट रहेगा गाइस, कि आपके बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दी है। अब बस तुम फटाफट इनके आंसर्स दे दो। समझ में आ रहा है भाई? तो भाई इन न्यूमेरिकल्स के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल नाम से समझ में आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल। जब तुम किसी चीज को या तो ग्रेविटी पे डाल देते हो, जैसे छोड़ दिया तुमने किसी चीज को, ऊपर छत पे से नीचे गिरा रहे हो, तो तुम देख रहे हो ग्रेविटी इन्वॉल्व है। या तुम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, तब भी तुम देख रहे हो ग्रेविटी इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? मतलब मेरा मोशन अभी हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो गया है। तो भाई साहब, जब भी तुम्हारा मोशन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल होता है, तो मैं बोलता हूँ उसको फ्री फॉल, ठीक है। तो अब फ्री फॉल भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर तुम ध्यान से देखो, बिल्कुल सही भैया। जैसे पेन है, इसको मैं एकदम गिरा रहा हूं, तो आप देखो ये बहुत तेज गिर रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें एक्सेलरेशन आ गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। अभी फ्री फॉल में दो टाइप के प्रॉब्लम्स है, या तो भैया मैं नीचे गिरा रहा हूँ, या तो मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। अगर मैं नीचे गिरा रहा हूँ, राइट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ डाउनवर्ड्स, तो क्वेश्चन में लिखा आता है या तो मैं ड्रॉप किया या रिलीज किया। तो जब भी मैं ड्रॉप वर्ड देखूं या रिलीज देखूं, रिलीज का मतलब क्या होता है कि मैंने नीचे गिरा दिया, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो यू रहेगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, तो अब अपन आ गए फ्री फॉल पे। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल भी गाइस बहुत सिंपल है। जब भी मैं हॉरिजॉन्टल मोशन ना करके वर्टिकल मोशन करता हूं, तो मैं बोलता हूँ फ्री फॉल। मतलब कुल मिला के, जब मैं किसी पेन को नीचे फेंक रहा हूं या मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, तो तुम देख रहे हैं इन दोनों केसेस में अब मैं ऐसे ना चल के, हॉरिजॉन्टल ना चल के वर्टिकल चल रहा हूं। तो जब भी मैं वर्टिकल मोशन करता हूं, तो मैं बोलता हूं मैं फ्री फॉल कर रहा हूं। तो फ्री फॉल अब भाई दो कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे समझो कि भाई ये एक्सेलरेटेड मोशन है ऑटोमेटिकली। अब मुझे तो कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, मैं 100वीं मंजिल में हूँ, 100वीं मंजिल से मैं मैं कोई चीज फेंकूंगा, मुझे तो ऑटोमेटिकली वो तेज नहीं गिर रही होगी, ऑटोमेटिकली उसमें एक्सेलरेशन आ गया ऑटोमेटिकली। या मैं कोई चीज फेंक रहा हूं, तो मैंने बहुत तेज फेंकी, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटेड मोशन उसके पास आ गया। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ फ्री फॉल या एक्सेलरेटेड मोशन भी। अब देखो, ध्यान से समझो, इसमें दो केस होते हैं, या तो मैंने चीज को डाउनवर्ड्स भेजा, फेंका, नहीं तो फिर इसको ऊपर फेंका। तो अगर डाउनवर्ड्स बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप किया मैंने या रिलीज किया। खेला ही होगा भाई तुमने गेम, समझ गए होगे पबजी, ठीक है भाई। तो तुमने या तो ड्रॉप कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो। तो देखो, जब तुम ड्रॉप करते हो या रिलीज करते हो, तो भैया स्टार्टिंग में मेरे हाथ में ही है पेन, इसलिए यू की वैल्यू तुम्हारी क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। दूसरा, इसमें अभी वर्टिकल जो आपका है ना, टाइम के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, एस के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, एस था तुम्हारा, अगर आपको याद हो, वो था आपका कि आपने कितना चला, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बट भैया अब तो इधर हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो वर्टिकल के टाइम में मैं इसको एच बोल देता हूँ, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, ठीक है। और मैंने बोला तुम्हें ऑटोमेटिकली एक एक्सेलरेशन आ जाता है, तो ये अपने फिजिक्स वाले लोगों ने नाप के बैठे हैं वो लोग, कि ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कैलकुलेशन के लिए कभी 10 भी यूज कर लेते हैं। तो अपन को याद ही रखना है वैल्यू को, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा जब भी एक्सेलरेशन भैया आप
अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स करते हो तो। लेकिन अब इसमें एक सीन और है, जब आप अपवर्ड्स करते हो तो आप बताओ, अपवर्ड्स मतलब मैं कोई चीज को थ्रो करूंगा, तो जब भी तुम्हें देखे थ्रो वर्ड है, तो थ्रो वर्ड क्या बता रहा है कि तुम चीजों को ऊपर फेंक रहे हो। तो बताओ स्टार्टिंग में अगेन समझना इस बात को, ये कंफ्यूज मत होना कि जब मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो स्टार्टिंग में मेरे हाथ में है, और जब मैंने यहाँ पे फेंक दिया तो आपको ऐसे समझना है, जब ये अपनी मैक्स पोजीशन पे गया होगा, मतलब टॉप पे गया होगा, वहां पे रुकता है ये बहुत माइन्यूट सेकंड के लिए और फिर नीचे गिरता है। तो जब ये रुका ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, जीरो। तो याद करने पर्पज से तुमको कैसे याद में रखना है कि भैया जब मैं डाउनवर्ड्स फेंक रहा हूं तो मैं हाथ में पकड़ा हूं तो यू जीरो है, और फिर ऑपोजिट केस में जब मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो एक बार यू जीरो था, तब इस बार किसको जीरो करोगे, वी को जीरो। तो ऐसे याद में रखो। एक्सेलरेशन दोनों में क्या रहेगा, 9.8 9.8, ये देख लो। बस तुम्हें ध्यान रखना है साइन का, तो साइन के बारे में अभी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। बस इसके अलावा तुम्हें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी, समझ में आ गया भाई। ये जो चीज लिखी है पता नहीं गलती से लिखा है, तो मैं इसको भी 2 मिनट के लिए हटा दे रहा हूँ, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। और अगेन तुम्हें इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, इसको भी अभी के लिए अपन एच ही रखते हैं। समझ में आ गया भाई, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो ये मेरे क्वेश्चन है, तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन, तो थोड़ी और पक्का होएगा। तो मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। याद करो, अब भी मैंने डायलॉग बताया था, ड्रॉप का मतलब क्या होता है भैया, इनिशियली मैं उसको हाथ में पकड़ा हूं। बताओ अगर हाथ में पकड़ा हूं तो इनिशियली क्या जीरो हो जाएगा, यू। वेरी गुड, तो आपका यू हो गया जीरो। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, बताओ ये हाइट दी है, हाइट मतलब अपनी एस थी अगर तुमको याद हो, एस या एच, किसी को मैं क्या बोलूंगा, 45 मीटर्स दिया हुआ है। फिर मैंने बोला हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई, टाइम, तो टाइम आपको निकालना है। वेरी गुड। विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, और आपको जी की वैल्यू देखो अज्यूम करनी है, इसके बराबर है। जी अगर आपको याद हो, इट्स एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को भी लोग जी से डिनोट करते हैं जब भी ग्रेविटी वाला रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो फिर से देखो, तुम्हारे पास यू है, एस है, टी है और ए है, क्या नहीं है भैया, वी नहीं है। तो मुझे तो तुमको याद है क्वेश्चन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये वाली थी। सेकंड क्या थी भैया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी गुड। और भैया थर्ड क्या थी आपकी, थर्ड थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये वाली कब यूज करनी है, याद करो मैंने बताया, ये वाली कब यूज करनी है, जब आपके पास v है, u है, a है और s नहीं है। जब s नहीं होगा तो ये यूज करेंगे, जब v नहीं होगा तो ये यूज करेंगे, जब t नहीं होगा तो ये यूज करेंगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, मेरे को u s t सबके बारे में बोल दिया और v के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। v के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि v के बारे में कुछ नहीं बोला है इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। तो लेट्स यूज इट। कैसे यूज करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐसे इसको बढ़ा देता हूँ इधर पे, और भैया मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यूज करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ u कितना है, जीरो, t कितना है निकालना है, s कितना है भैया 45, वेरी गुड, प्लस हाफ a कितना है भैया 9.8, मेरे को फिक्स यूज ही करना है, और इंटू टी स्क्वायर अगेन, विदाउट नो भैया। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर दो, ये तो तुम्हारा बहुत सिंपल है, मैथ्स है। तो मैं लिखूंगा 45 भैया, जीरो इंटू टी, भैया आप चाहो तो अपने ब्रैकेट्स बना लेते ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो इन क्वेश्चंस में, याद रखना, नहीं तो फिर आप गलती से किसी और को सॉल्व कर दोगे। तो जीरो इंटू टी भैया गायब ही हो गया, बचा सिर्फ हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये टू को काटो भैया तो फोर, टू फोर जा एट और टू नाइन जा 18, तो हो गया 4.9, तो हो गया भैया 4.9 टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आप टी स्क्वायर को ये 4.9 को नीचे भेज दो, तो हो गया 4.9, और ये ऊपर गया, ये हो गया 450। तो 450 अपॉन 9, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ 450 अपॉन 9 का डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो भैया 459 डिवाइड बाय 49, ये होता है भैया 9.18, ठीक है, ये होता है 9.18। तो अभी के लिए मैंने कैलकुलेशन को फटाक से कर दिया 9.18। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा रूट ओवर 9.18। अभी स्कूल में इतना टफ कैलकुलेशन नहीं आता है, बट आप ध्यान में रखना, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, यूनिट डालना मत भूलना, दैट इज सेकेंड्स। बताओ भाई, क्या तुमको न्यूमेरिकल समझ में आया मैंने क्या किया, तो बहुत सिंपल था, एक बार मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। भैया ये मेरा पूरा क्वेश्चन था, मैंने देखा बॉल ड्रॉप हो रही, मतलब भैया मैंने यू को ले लिया जीरो, यू जीरो है, हाइट मैंने ले ली, टाइम ले लिया, और रीच द ग्राउंड के लिए एक्सेलरेशन को 9.8 उन्हीं ने दिया था। भैया क्योंकि वी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने वी वाली इक्वेशन, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन यूज करी जहां वी था ही नहीं, और उसको मैंने यूज कर लिया, उसमें जो जो वैल्यूज थी पुट करके सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना।
क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। मुझे बताओ जब भी तुम किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड्स बोलते हो मैं तुम्हें क्या बोलता, वी क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो। तो वी पहले ही लिख दो। ठीक है। अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब तुम्हें भैया यू भी दे दिया, कितना दे दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल है हाउ हाई, हाई का मतलब क्या होता है भाई, कितना डिस्टेंस चला, मतलब भैया तुम्हें एस या एच निकालना है। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर कमिंग टू स्टॉप, बिफोर कमिंग टू स्टॉप, हाउ हाई विल इट टेक बिफोर कमिंग टू स्टॉप। और मुझे बताओ जब भी ये तुम्हारा, बस इतनी ही चीजें दी है भैया, याद करो एक चीज और दी है, क्या चाहिए भैया, सोचो सोचो। जब भी भैया हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल मोशन रहेगा तो एक चीज ऑटोमेटिकली ऑल टाइम तुमको गिवन है, दैट इज योर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब इसमें एक चीज तुम्हें और ध्यान में रखनी है गाइस, कि जब मैं एक्सेलरेशन को ऊपर से नीचे से ऊपर लेता हूं, फिर से सुनो, फिर से सुनो, गलती बोल दी मैंने। मैंने बोला अगर मैं एक्सेलरेशन को ऊपर से नीचे लेता हूं, ऊपर से नीचे, तो बताओ क्या मैं ग्रेविटी के साथ हूं, हाँ भैया, तो तुम पॉजिटिव लोगे हर बार एक्सेलरेशन को। लेकिन यहां पे तुम देख रहे हो मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं। देखो जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं ना तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं। तो ग्रेविटी क्या, तो अपन को इस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन को माइनस लेना पड़ेगा। बस इतना तुम्हें ध्यान में रखना है कि जब भी तुम ग्रेविटी के साथ हो तो प्लस लो, अगेंस्ट हो तो माइनस लो। अब खत्म सवाल। अब बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होएगी। भैया यहाँ पे अगर आप देखो वी यू, टी के बारे में कुछ नहीं कहा है, टी के बारे में भैया कुछ नहीं कहा है, क्योंकि टी के बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए भैया मैं क्या यूज करूंगा, मैं आपकी यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन जिसमें टी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। बहुत सिंपल नहीं है गाइस आइडेंटिफाई करना कब क्या यूज करना है, बस अपने लिए ऐसे साइड में लिख लिया करो और उसके बाद फिर सॉल्व कर लो। तो भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। वी स्क्वायर मतलब भैया जीरो का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू भैया 2, ए की जगह लिखो -9.8 और एस की जगह भैया लिखो, एस की जगह क्या लिखूंगा भाई, वो तो निकालना ही है, तो इंटू एस। वेरी गुड। अब भैया ये हो गया माइनस, और 20 का स्क्वायर भैया होता है 400, और ये हो गया भैया 2 इंटू -9.8, दैट इज भैया -19.6 इन -19.6 एस। और अब भैया माइनस माइनस कट गया तो मेरा आंसर आ गया 400 डिवाइडेड बाय 19.6 मीटर्स। अब आप चाहो आपके पास टाइम हो तो इसको डिवाइड कर लेना रफ में, एंड दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, अपन ने बस वो तरीका देख लिया है कि पहले अपन ये सारी चीजें लिख लिया करेंगे, एक बार सारी चीजें लिख ली फिर अपन मैच करो, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया है वहां से उस वाली इक्वेशन को उठा लो और पुट कर दो। बस ध्यान में क्या रखना, एक चीज और सीखने मिली है कि भैया अगर मैं बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट हूं, इसलिए मैं माइनस लूंगा 9.8। और भैया अगर मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो मैं ग्रेविटी के साथ हूं, तो प्लस 9.8। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये जो अगला क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, स्टोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब एक स्टोन है, मैं उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रो कर रहा हूँ, डाउनवर्ड्स मतलब वो नीचे गिर रही है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10। अब यहाँ पे ध्यान से समझो लोग गलती क्या करते हैं, अपन ने रीड किया भैया वर्टिकली डाउनवर्ड है, बिना सोचे समझे यू को क्या ले लिया अपन ने, जीरो। लेकिन देखो अब यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया है कि यार इनिशियल वेलोसिटी, इसने देखो नाम ही में लिखा है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी इस बार 10 मीटर पर सेकेंड खुद ही है, मैं पहले से नहीं ले रहा हूं, समझ में आ गया भाई। तो इसलिए मैं अब इस टाइम पे जीरो नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, 10 ही लूंगा। वेरी गुड। यू मेरा हो गया 10। फिर मुझे बोला है हाइट दी है, तो भैया हाइट एच या एस ले लो, कुछ भी आपको किसके बराबर दिया है, 50 मीटर्स। हाउ लॉन्ग मतलब भैया आपको पूछ रहा है समय कितना लगेगा, दैट्स ऑल। ये 3 सवाल है। अब भैया यहाँ पे मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं, यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। क्यों भैया, क्यों मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, अरे क्यों कंफ्यूज हो, मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन तुमको दिया है, हाँ भैया वो तो ऑल टाइम पहले से ही दिया है जब भी क्वेश्चंस ये वाले होंगे। तो मुझे तो डाउनवर्ड्स जा रहा हूं, मतलब ये मैं ग्रेविटी के साथ हूं, इसलिए मैं लूंगा +9.8। सिंपल भाई, हो गया सवाल। अब मुझे बताओ कौन सी चीज क्वेश्चन का काम नहीं है, मैं वापस ऊपर जाता हूं। भैया मेरे को सब कुछ दिया है, तुमने सब कुछ दिया है, वी के बारे में भैया कुछ भी नहीं कहा है, वी के बारे में भैया कुछ भी नहीं कहा है। अब वी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो भैया वी वाली इक्वेशन कौन सी है भाई, ऊपर आ जाओ। वी वाली भैया सेकंड इक्वेशन है जिसमें वी के बारे में कुछ नहीं है, भैया मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। क्या सिंपल तरीका आ गया है भाई अपन को एक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ एस की जगह क्या लिखूंगा भैया, एस की जगह लिखो 50, यू की जगह क्या लिखूंगा भैया 10, टी की जगह भैया नहीं पता, हाफ ए की जगह भैया क्या लिखूंगा 9.8, टी स्क्वायर। अब भैया ये हो गया 50 इज इक्वल टू 10 टी, और ये भैया हो गया 4.9, तो ये हो गया प्लस 4.9 टी स्क्वायर।
अब ध्यान से देखो भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे भैया, ये तो कुछ क्वाड्रेटिक फील्ड है। इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। 4.9 टी स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस 10 टी लिख दिया, और फिर ये जो -50 था इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया, तो हो गया -50 इक्वल टू 0। तो भैया ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई है। समझ में आ रहा है? अब इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना है, राइट? तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगर आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला सीखा है तो। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्वियसली इस कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक को अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आप लोग को पता होएगा, राइट, उससे अपन अभी से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आप इसको लीव आउट कर दो यहाँ तक, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली थोड़ा सा टफ आपके लिए कैलकुलेशंस वाला बना दिया है। ठीक है, स्कूल में आपको एक सिंपल सा अगर ऐसा कुछ आता है तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक आएगी जिसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो। ठीक है, बट बिकॉज अपने पास ये सिलेबस में अभी नहीं है, तो अभी आपको मैं नेक्स्ट ईयर आपको 10th में एक टॉपिक है जिसमें आप श्रीधराचार्य की मदद से क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक अपन सॉल्व कर लेंगे। तो भाई मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए, और अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्वियसली ये आपके लिए एज एन होमवर्क है, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ। तो ये है भाई आपका होमवर्क। तो होमवर्क आपको ये दोनों क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो अब अपना भाई ये भी टॉपिक हो चुका है। अब मैं आगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में ऑलमोस्ट, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो बहुत सिंपल है, सर्कुलर मोशन में कुछ भी नहीं है। सर्कुलर मोशन में बस ये बोला गया है कि जब भी बॉडी सर्कल में चलती है, आप देख सकते हो जब भी बॉडी सर्कल में चलती है, मैं बोलता हूँ सर्कुलर मोशन कर रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, now the motion of the body moving with constant speed along a circular part is called uniform circular motion. Here speed जो होती है वो constant होती है, but velocity change होती है। भाई क्यों velocity change होती है? क्योंकि तुम हर टाइम डायरेक्शन बदल रहे हो, because direction is changing इसलिए velocity is changing। स्पीड भैया, स्पीड वही रहेगी, स्पीड पे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड भैया डायरेक्शन का फोकस नहीं करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, तो जब भी आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, तो भैया जैसे मान लो ये आपका सर्कुलर मोशन है, ये आपका सर्कुलर मोशन है, तो भैया मान लो इस पोजीशन पे आपका डिस्टेंस ये रहा, इस पोजीशन पे भैया डिस्टेंस ये रहा, इस पोजीशन पे भैया डिस्टेंस ये रहा। तो एवरी डायरेक्शन पे भाई आप एवरी पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदल रहे हो, इसलिए अपन बोलेंगे स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, बट आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है भाई, तो अब आ जाएंगे अपन लास्ट पार्ट पे, दैट इज योर ग्राफिकल टर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। ये कुछ लोगों को टफ लगता है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे मैं आपके लिए इसको इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये पार्ट तो मुझे करना ही है अच्छे से। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत लोगों का ये वीक होता है। तो अभी जो जो मैं बता रहा बस उतना करना है तुम्हें, और उससे ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज आती है, एक आता है स्लोप, एक आता है एरिया। तो अगर मैं तुम्हें ग्राफ पे ले जाके बताऊं यहाँ पे न्यू पेज में, तो ध्यान से समझो। ठीक है, स्लोप क्या होता है, पहले टर्म समझ लो, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप कुछ नहीं है भैया, ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन, अगर आपको याद हो। यहाँ पे भैया ये वाली एक्सिस को मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस, और भैया ये वाली एक्सिस को मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस। जब भी मैं बोलूँ तुम्हें स्लोप निकालना, तो अभी टेंशन नहीं लो। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कितना ज्यादा भाई वो खड़ा हुआ है, कितना ज्यादा वो लेटा हुआ है, सिंपल आसान भाषा में बात करें तो। भैया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई अपॉन एक्स, सिंपल। बस एक तुम्हें फॉर्मूला याद में रखना है, स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई, मतलब जो वाई एक्सिस में डिवाइडेड बाय एक्स, जो एक्स एक्सिस में, बस इतना ध्यान में रखना है। और एक इसका और फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल करते समय, कि भैया अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये एक पॉइंट है और ये दो पॉइंट है, सपोज करो। पॉइंट कैसे होता है, अगर आपको याद हो, x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो जब भी ये ऐसे दो पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, उस टाइम पे फॉर्मूला ये समझ लेना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये भी फॉर्मूला आपके पास होता है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो टेंशन नहीं लेना, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होएगा। बट इतना ध्यान रखो, स्लोप का मतलब होता है y अपॉन x। मतलब हमेशा ध्यान रखना, स्लोप में अपन क्या लेंगे, सबसे पहले ये वाली चीज लेंगे। कौन सी लेंगे भैया? जो ये आपकी वर्टिकल में दी है h, और फिर उसके बाद भैया जैसे मैंने h ले लिया, अब मैं क्या लूंगा? आपका x। तो इस ऑर्डर में मैं काम करने वाला हूँ। ये होता है क्या, अभी अपन समझेंगे। बस आप ध्यान में रखो, स्लोप अपन क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है y अपॉन x, या स्लोप का मतलब होता है y के दो कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन अपॉन x के दो कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन। बस इतना ध्यान में रखना है स्लोप को। ठीक है, और दूसरी चीज भाई अपन निकाला करेंगे एरिया। बस तुम्हें दो टर्म्स को ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं ग्राफ कर रहा हूँ ना, तो मेरे को दो ही चीजों को ध्यान में रखना है, या तो स्लोप या तो एरिया। या तो उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, या तो उस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, दैट्स ऑल।
भैया ये समझ नहीं आया, इसको कैसे करेंगे? तो इसको समझने के लिए देखो अपन तीन टाइप के ग्राफ्स पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ध्यान से देखो, सिर्फ तुम्हें क्या है ध्यान में रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे ये देता है। अब भैया ये समझा नहीं मैं, देखो कैसे, मुझे बताओ। सबसे पहले मैंने लिखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, मैंने लिखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें ऐसे करके ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने की मुझे कौन सा ग्राफ दिया है। तो भैया मेरे को मान लो सबसे पहले दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ध्यान में रखना है तुम्हें हमेशा, जो टाइम है ना वो तुमको एक्स एक्सेस में लेना है। तो भैया टाइम हो गया यहाँ पे, वेरी गुड। और डिस्टेंस भैया फिर बचा कुचा कहाँ होएगा, यहाँ पे वाई एक्सेस पे। तो क्या सीखा भैया, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है। अब बताओ अगला ग्राफ क्या था भैया, स्पीड टाइम ग्राफ। तो एक काम करते हैं अपन स्पीड टाइम ग्राफ का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा भैया आपका स्पीड टाइम ग्राफ। अब मुझे तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया भैया कि आप क्या करोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कि भाई स्पीड टाइम ग्राफ में आप क्या करने वाले हो, आप एक्स एक्सिस पे रखोगे टाइम को। तो ये देखो मैंने रख दिया टाइम, वेरी गुड। और भैया यहाँ पे आप क्या रखोगे, आप टाइम हो गया खत्म तो बचा कुचा क्या है, स्पीड। तो भैया यहाँ पे आप रखोगे स्पीड। बताओ अभी अगला ग्राफ कौन सा आपका, वीटी ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर से अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से बना लेते हैं। तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना है, फिर से आप अपना बनाओगे। यहाँ पे तुम्हें फिक्स है, तुम रखोगे टाइम, तो बच्चा कुचा यहाँ पे क्या रखोगे, वेलोसिटी। दैट्स ऑल, सिंपल भैया। अब ध्यान से देखो भाई, अब वापस आते हैं। अब मैंने तुमको बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। तो मुझे बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्लोप तुमने अभी बताया y अपॉन एक्स। तो बताओ स्लोप अगर मैं देखूं, डिस्टेंस है y में भैया, और x में क्या है भाई साहब, टाइम है। मुझे तो ये कुछ देखा हुआ लग रहा तुम्हें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से सोचो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता था। तो भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होता है, स्पीड। मतलब भैया जब भी मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैं स्लोप निकालता हूं तो वो मुझे क्या देता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भैया मैं स्लोप निकालता हूं, देख लो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भैया वो मुझे क्या देता है, स्पीड। इधर आ जाओ भैया, इसका स्लोप निकालो। बताओ इसका स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा वाई एक्सिस में जो डला है अपॉन एक्स एक्सिस में जो डला है। बताओ इधर पे डला है स्पीड अपॉन टाइम। क्या स्पीड अपॉन टाइम कुछ होता है, बताओ क्या स्पीड अपॉन टाइम कुछ होता है। भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर ध्यान से देखो। तो भैया ये तो स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस ये तो भैया डिवाइड में तुम कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं होता है। तो अगर भाई ये कुछ नहीं होता है, इसका मतलब भैया स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता है। समझ में आ गया भाई। तो भैया ये भी मेरा स्लोप तैयार। वेलोसिटी की बात करते भैया, वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी में भैया फिर से वही फॉर्मूला लगाओ। बताओ स्लोप इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा भैया, वेलोसिटी अपॉन में भैया क्या हो जाएगा, टाइम। बताओ क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ हो रहा है तुम्हारा, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें कुछ देता है, नहीं भैया ये भी कुछ नहीं दे रहा है। अगेन देखो कुछ भी नहीं दे रहा स्लोप इसका, है ना, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम भैया किसी का फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब इसका स्लोप भी मुझे कुछ नहीं देता है। और एक काम करता हूँ गाइस, मैं तुम्हें एक ग्राफ और सिखा देता हूँ ताकि तुम्हें सब सारे ही ग्राफ कवर हो जाए, और एक बार में अपन सबको समराइज भी कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरा हो गया मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बताओ जैसे आप ऐसे समझो, आप एक बार ऑर्डर अगर ध्यान से समझो तो मैंने क्या किया है भैया, मैंने चार ग्राफ लिए, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, ये रहे वो चारों ग्राफ। एक लिया भैया मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक लिया स्पीड टाइम ग्राफ, एक लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भाई है डिस्टेंस टाइप का, तो इसमें भैया आपने ये लिया, यहाँ पे आप रखोगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भैया आप रखोगे टाइम। अब बताओ फॉर्मूला इसका स्लोप क्या बताएगा, तो स्लोप भैया इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या तुमने किसी का फॉर्मूला देखा है, हाँ भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब भैया मेरे को, इनफैक्ट मैं इसको रेड कलर से लिखूंगा तो सो दैट आपको भी याद में रहेगा और इसका भी स्पीड को। तो भैया ध्यान से देखो, भैया स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ भैया मुझे क्या देता है, बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निकालता हूं तो वो मुझे क्या देता है, यहाँ पे अपन ने सीखा भैया वो देता है स्पीड। वेरी गुड। और बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताओ वो किसका फॉर्मूला था भैया, वेलोसिटी का। तो भैया जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। तो देखो मैं रेड से सारे आंसर्स को हाईलाइट कर रहा हूं, और ये अपनी पूरी समरी बन गई, आप देख रहे हो पूरी समरी तैयार हो गई अपने लिए। वेरी गुड।
तो भैया स्लोप मैं समझ गया, स्लोप आपका क्या देता है। अब भैया एरिया, तो एरिया के लिए तुम्हें क्या करना रहता है, ध्यान से देखो। एरिया के लिए जब भी तुम्हें स्लोप निकालना था वो अपन ने कर लिया। एरिया के लिए मुझे क्या करना है, हर बार भैया दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो होता है भैया डिस्टेंस इनटू टाइम, ये हो जाएगा इधर पे। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होएगा बताओ, एरिया अगर निकालूंगा तो होएगा भैया स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड भैया, यहाँ पे एरिया निकालूंगा तो वो क्या होएगा, वो होएगा एक्स और वाई को बस मल्टीप्लाई करना है, मतलब यह वेलोसिटी इनटू टाइम। और उसके बाद बताओ इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया क्या होएगा, भैया इसका एरिया होएगा एक्स में टाइम और वाई में डिस्प्लेसमेंट, मतलब भैया डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अब इसमें से भैया सही आंसर्स कौन क्या क्या देगा, तो ध्यान से देखो। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपके लिए दूसरा कलर उठा लेता हूं और मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, टाइम वहां जाएगा तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो बताओ क्या कोई है स्पीड इनटू टाइम वाला, हाँ भैया ये है स्पीड इनटू टाइम वाला। तो स्पीड इनटू टाइम मुझे क्या देता है भैया, डिस्टेंस। तो ये मुझे क्या देता है, डिस्टेंस। तो मैंने क्या सीखा भैया, मैंने ये सीखा कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, डिस्टेंस। वेरी सिंपल, स्पीड टाइम ग्राफ का जब मैं एरिया निकालता हूं तो मुझे क्या देता है, डिस्टेंस। ऐसे ही बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, भैया वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम कहीं दिख रहा है, हाँ भैया ये दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा भैया आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा भैया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या सीखने मिला, रिवाइज करेंगे एक बारी। भैया आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब तुम एरिया निकालते हो तो तुम्हें वो देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो, मुझे बताओ यहाँ पे भैया एरिया डिस्प्लेसमेंट टू टाइम कुछ होता है क्या, नहीं अब भी देखा कुछ नहीं होता, तो भैया ये कुछ भी नहीं है। और ये भी अगर आपने देखो तो डिस्टेंस इनटू टाइम, ये भी भैया कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब एक चीज और, मैंने इधर पे थोड़ा सा गलत कर दिया है तो उसको करेक्शन भी करवा देता हूँ आपके लिए। मुझे तो स्लोप का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम कुछ होता है, ध्यान से सोचो भैया। वेलोसिटी मतलब भैया v माइनस यू अपॉन टी। बताओ याद करो क्या ये फॉर्मूला कहीं पे देखा है, ऊपर वेलोसिटीज है नीचे टाइम है, हाँ भैया ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसका मतलब भैया ये जो आपको चीज दी थी ना, ये वाला, ये जो आपको दिया इसको मिटा दो। भैया ये जो है ना, ये स्लोप, ये आपको क्या देता है इधर पे, एक्सेलरेशन। ये आपको क्या देता है भैया, एक्सेलरेशन। समझ में आ गया भाई। तो अब मैंने क्या किया, एक बार जल्दी से समराइज कर लेंगे। तो भैया मैंने चार टाइप के ग्राफ सीखे, एक सीखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक सीखा स्पीड टाइम ग्राफ, एक सीखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक सीखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे स्पीड देता है। और ऐसे ध्यान में रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम करो तुम, तो जब भी किसी का भी ग्राफ दे भैया समराइज करो। भैया जब भी किसी का भी ग्राफ दे तो तुम्हें क्या करना है, इसको मैं और आपके लिए कर देता हूं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये लो। अब ये अपने लिए पूरा तैयार हो गया है, ठीक है प्रॉपर, ये देखो भाई। तो ये अपना पूरा तैयारी हो गई है। तो भैया जब भी मेरे को ग्राफ की चीजें रहेंगी तो मुझे जो दो चीजें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। मुझे भैया दो चीजें निकालनी पड़ती जब भी मैं ग्राफ के क्वेश्चंस करता हूँ। एक निकालना रहता है स्लोप, एक निकालना रहता है एरिया। अब ये क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं वो है भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वो मुझे देता है स्पीड। भैया क्या मुझे इन सबको रटना है, नहीं सिंपल। तुम क्या करा करो, चेक किया करो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ भैया अगर मुझे डिवाइड करूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मुझे कुछ मिलेगा, भैया स्पीड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो आपका फॉर्मूला है वो मुझे क्या देता है, स्पीड देता है। वेरी गुड, ठीक है। अब भैया क्या इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस और टाइम को तो कुछ देता है, जो भी ग्राफ की एक्स और वाई एक्सिस है भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ देता है, नहीं। तो भैया एरिया इसका कुछ नहीं देता। अब आते हैं अपन स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की बात करूं तो बताओ स्पीड अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, नहीं भैया, इसलिए इसका स्लोप कुछ नहीं देता। बताओ लेकिन स्पीड इंटू टाइम भैया डिस्टेंस होता है, हाँ भैया। इसका मतलब भैया स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्टेंस देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भैया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम भैया ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसलिए भैया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है। भैया अब एरिया बताओ क्या वेलोसिटी इनटू टाइम कुछ होता है, हाँ भैया अब भी सी का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब भैया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं एरिया निकालता तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं भैया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ होता है, हाँ भैया वो तो वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भैया वेलोसिटी देता है और इसका एरिया कुछ नहीं देता है।
तो भैया ये मैंने सारी चीजें याद कर ली हैं। बताओ किसी को डाउट है इस वाली चीज में? तो अगर मैं एक बार समराइज करूं तो देखो, इसको समरी फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, थोड़ा सा बिग करके आपके लिए, और एक टेबल बना के अपन इसको लिख लेते हैं, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, एक मस्त सी टेबल बनाता हूं आपके लिए। तो इसके लिए मुझे टाइम दो। ये देखो मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं, और ये टेबल आपको याद में रखनी है। ये सबसे पहले आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर आपने क्या सीखा भैया, मैं ऑर्डर यहीं पे देख के लिख रहा हूं तो आपके सामने भैया। फिर मैं सीखा स्पीड टाइम ग्राफ। फिर भैया मैंने सीखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और लास्ट में भैया मैंने सीखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट। अब भैया यहाँ पे इसके स्लोप, यहाँ पे इसका एरिया। स्लोप में भैया आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड करते हो। एरिया की टाइम बाय भैया आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हो। मुझे बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम जब भी मेरे को करना है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ देता है, हाँ भैया तो स्पीड देता है, तो भैया इसका स्लोप देता है मुझे स्पीड। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ मिलता है डी इंटू टी? नहीं भैया, इसलिए ये कुछ नहीं। भैया स्पीड, स्पीड टाइम, तो बताओ क्या स्पीड अपॉन टाइम करते हो तो कुछ मिलता है भैया? हाँ भैया स्पीड, अगर आप ध्यान से देखो तो बताओ, स्पीड अपॉन टाइम करता हूँ तो स्पीड अपॉन टाइम किसी का फॉर्मूला है क्या? नहीं भैया, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम भैया कुछ होता है। तो स्पीड डिवाइड टाइम कुछ नहीं होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम भैया वो होता है डिस्टेंस। वेरी गुड। अब भैया यहाँ पे आ जाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी दोनों चीजें कुछ ना कुछ देती है। भैया v अपॉन टी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, भैया ये आपको देता है एक्सेलरेशन। तो ये भैया आपका हो गया एक्सेलरेशन। और भैया वेलोसिटी इनटू टाइम ये होता है भैया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये मुझे दोनों चीजें देता है। और भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देख लो क्या देता है भैया, ये आपको देता है वेलोसिटी। और भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब इसका एरिया आपको कुछ नहीं देता। बस भाई ये है तुम्हारे लिए रामबाण हथियार। मतलब अगर तुम्हें ये टेबल याद है, तुम्हारे पूरा काम खत्म है। तो अपन इस टेबल को बार बार यूज करके सवाल करते हैं ना भाई। तो देखते हैं भाई। तो ये मैंने तुम्हारे लिए पूरी समरी लिखी, जो जो अपन के काम काम करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है क्या नहीं देता है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने लिखा है स्लोप्स गिव्स एक्सेलरेशन। मैंने स्पीड टाइम ग्राफ पे भी आपके लिए लिखा है, क्योंकि देखो भले ऑब्वियसली सच नहीं, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन के लिए प्रॉपर लिखा है वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यहाँ पे स्पीड अपॉन टाइम को भी आप एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बट ये अगेन गाइस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ग्रीन बॉक्स से बनाता हूँ, सो दैट आपको याद रहे कि ये मैंने आखिरी में चेंज करके लिखा था आपके लिए, जस्ट टू हाईलाइट दिस थिंग, कि अगर बाय चांस वो पूछ ले एक्सेलरेशन तो बता देना। ये मत सोचना कि भाई भैया इसमें तो फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी होना चाहिए, ऊपर बस कुल मिला के कोई स्पीड होनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। बट ठीक है, अभी अपन इसको भैया क्वेश्चंस के थ्रू करते तब और पक्का होएगा, ठीक है। ठीक है, तो भाई मैं आता हूँ इस पे क्वेश्चंस पे, तो न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो सवाल है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। देखो मुझे स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, तुम देख सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ। भैया स्पीड टाइम ग्राफ मतलब आप कौन से वाले में बात कर रहे हो? सेकंड वाले पे। तो अब ध्यान से बताओ, सेकंड वाले पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना। सेकंड वाले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है इन द स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ भैया स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, बोला है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो मुझे बताओ, रिटार्डेशन अगर मुझे निकालना है तो मैं को क्या निकालना पड़ेगा? पहले एक्सेलरेशन। तो बताओ तुम्हें पता है स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या देता है, मतलब स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओए तुम देख रहे हो, ओए यहाँ पे आपकी स्पीड और टाइम बढ़ रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है जिसमें आपकी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन रहती है, तो मैं बोलता हूं वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहला। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, आप देखो समय के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है, देखो स्पीड बढ़ रही है, और 2 3 4 5 6 बढ़ती जा रही है। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो ए टू बी, बताओ ए टू बी आप देख रहे हो कि बॉडी बिल्कुल रुकी हुई है, बस टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड वही है। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है भैया, 4 5 6 7 8, ये देखो 10 सेकंड हो गए, बट स्पीड वही 6 चल रही है, 6 चल रही है। मैं बोलूंगा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट मोशन से चल रहा है। भैया बी से सी पे अगर आप फोकस करो तो देखो आपकी स्पीड कम होती जा रही, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। तो भैया मैं बोलूंगा इसको कि ये बॉडी क्या कर रही है यहाँ पे? रिटार्डेशन। तब सवाल है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन मतलब क्या हो जाएगा भाई भैया? मतलब आप बी और सी में निकालना है आपको
कि भाई बॉडी क्या कर रही है, उसका रिटार्डेशन। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तुम्हें आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास रिटार्डेशन या कोई भी चीज कहाँ पे हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ग्राफ को उठा के वहां पे रख लेता हूँ आपके लिए, ये लो भाई। अब मैं काम करता हूँ, कहाँ गया भैया मेरा ग्राफ, ये रहा। इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ये रहा भैया आपका ग्राफ। अब ध्यान से देखो भाई, और इनफैक्ट इसको यहाँ रख देते ग्राफ को, वेरी गुड। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बिग करो क्वेश्चन को, तो आप जानते हो भैया एक्सेलरेशन का आपको क्या निकालना है भैया, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप। ये देखो अपन ने लिखा है भैया स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, मतलब y अपॉन एक्स, या आपको एक और फॉर्मूला बताया गया था, फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भैया अब मुझे बस इसको यूज करना है, देखो मैं आराम से यूज करूंगा। तो भैया आप पहले समझो, आपके लिए दो पॉइंट होने चाहिए यहाँ पे, एक पॉइंट है भैया बी और एक पॉइंट है भैया आपके लिए सी। इस टाइम पे भैया बॉडी सिर्फ रिटार्डेशन कर रही, तो मुझे सिर्फ रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। तो बताओ इसी क्वेश्चन में भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो क्या मेरे को। भाई सबसे पहले आप x बताओ, x भैया चला है 10, तो ये हो गया 10। भैया अब आप y की बात करो, ये रहा y कोऑर्डिनेट, तो y भैया था 6, तो ये था 10,6। भैया इसकी बात करूं, तो आप देखो ये वाला जो पॉइंट है क्या था, मैंने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, ये था 16। भैया x में आप चले हो 16 यहाँ पे, और भैया y में, y मतलब कुछ नहीं चल रहा है भैया यहाँ पे, तो y हो जाएगा 0। तो याद करो भाई, तुमने मैथ्स में सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का, जिसमें तुमने पॉइंट्स को मार्क करना सीखा है। अब भी इसका स्लोप निकाल लो तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला भैया होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भाई अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने बताया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब भैया ये दो पॉइंट्स है, किसको x1 इसको x2 मानूं, तो ध्यान में रखो ये b और c में पहले क्या हुआ था, b हुआ था, फिर बॉडी c पे गई है, तो पहले आप इसको ले लो x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि x1 y1 भैया मेरा किसके बराबर है, 10,6। और भैया मेरा x2 y2 किसके बराबर है, वो है भैया आपका 16,0। अब लगा दो फॉर्मूला, बताओ y2 कितना है, y2 है भैया 0। भैया y1 कितना है, भैया y1 है 6 अपॉन में x2 कितना है, भैया x2 है मेरा 16। भैया x1 कितना है, x1 है भैया आपका 10। तो अब सॉल्व करो, ये हो गया भैया -6 अपॉन 16 - 10, भैया वो होता है 6। काट दो भैया, तो आपका क्या आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो डायरेक्टली आंसर आ गया कि भैया नेगेटिव, मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। बताओ एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, दोनों एक ही बात है। तो भाई इसका आंसर क्या था, बी फॉर बॉम्बे। बताओ भाई समझ में आया आपको क्वेश्चन मैंने ग्राफ का कैसे किया। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना, पहले ग्राफ पता कर लेना इन चारों में से कि कौन सा ग्राफ है। जैसे तुमने पता कर लिया, तो तुमको देखना है स्लोप मुझे क्या क्या देता है, एरिया क्या क्या देता है। कभी भूल जाओ तो रटने की बात नहीं है, ध्यान में रखना y अपॉन एक्स कर लेना। डिवाइड करते हो तो स्लोप देता है, मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया देता है। अब देख लेना कौन सा फॉर्मूला बन रहा है तभी, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए अच्छा इसमें और भी दिया गया है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ओ टू ए एंड ए टू बी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे तो स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब भैया सिर्फ आपको स्पीड टाइम ग्राफ है, ध्यान से बताओ सवाल स्पीड टाइम ग्राफ का है, तो सिर्फ इस लाइन पे भैया मेरा फोकस है। तो बताओ इसके स्लोप ने मुझे क्या दे दिया भैया, इसके स्लोप ने मुझे दे दिया एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताओ इसके स्लोप ने अगर एक्सेलरेशन दे दिया है, इसका एरिया क्या देगा भैया, मुझे देगा डिस्टेंस। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इसी क्वेश्चन में, डिस्टेंस की बात करूं, तो अब ध्यान से देखो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा भैया, मुझे निकालना था डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए। अब ओ टू ए ध्यान से देखो, ये रहा ओ, ये रहा ए पॉइंट, समझ रहे हो, ओ टू ए। तो मुझे तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें क्या करना रहेगा डिस्टेंस निकालते टाइम गाइस, आपको इस वाले एरिया को, ये वाला जो आपका एरिया है ना, ओ से लेके पूरा ए तक का ये वाला एरिया, ये इसका तुम्हें एरिया निकालना है, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया। तो मुझे बताओ ये तुम्हें कौन सा फिगर दिख रहा है, भाई ये तो मेरा एरिया है। तो अब मुझे अगर एरिया निकालना है ओ टू ए में, या कुल मिला के डिस्टेंस निकालना है आसान भाषा में, तो डिस्टेंस के लिए तुम एरिया निकाल लो। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हाफ बेस हाइट। मुझे तो भैया यहाँ पे बेस कितना, अगर आप ध्यान से देखो, क्लीन कर देता हूँ एक बार वापस में। भैया बेस की अगर मैं बात करूं, तो बेस है भैया 0 से 4 में 4, तो भैया बेस हो जाएगा आपका 4। और भैया हाइट की बात करूं, तो आप देखो हाइट आपको यहां से लेके यहां तक की यूज करोगे, वो आपकी कितनी है 6। खत्म भैया, पुट कर दो, 2 2 जा 4, ये हो गया 6 2 जा 12। तो 12 मीटर्स भाई आपका आ गया डिस्टेंस। ये अपन ने एडिशनल इसमें पार्ट दे दिया है, ठीक है। अब मुझे सवाल क्या था इसी में कि ए टू बी में भी बता दो एरिया कितना। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ए टू बी में भी निकालना है, तो मैं फिर से क्या निकालूंगा, एरिया।
तो ए टू बी क्यों भैया, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना, और आप जानते हो डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो भैया, डिस्टेंस आप निकालते हो उसका एरिया निकाल के, तो एरिया बस मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो भैया अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको दिख रहा है एरिया मुझे निकालना है ए बी डी ई का, एरिया मुझे निकालना है भैया ए बी डी ई फिगर का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये आपको फील आ रही होगी बी से ई, तो भैया बी से ई कैसे निकालूंगा भैया, बी था तुम्हारे पास 6, पहले मैं वाई की बात कर रहा हूं, तो बी था भैया 6 है ना, और यहां पे आइए 10। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट हो ना, तो तुम क्या करना, तुम इस ग्राफ को, तुम क्या करना, इसके सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेना। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें इसको दिखाता हूं, तुम इसको कैसे कर सकते हो। तो पहले मैंने क्लीनिंग कर दी भाई, पूरी साफ सफाई कर दी, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे लिए इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ, ये लो। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये दूरी कितनी दिख रही है तुम्हें, ये वाली दूरी, भैया ये दूरी आपको दिख रही है, ये 10 है, ये 4 है, तो भैया 10 - 4, भैया ये आपको दिख रहा है होगा 6। भैया अब ये दूरी की बात करो, ये दूरी और ये दूरी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट था भैया 10, कितना है भैया 6, कितना है भैया 10, 6। तब मुझे तो होगा, मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो यहाँ पे कितना पॉइंट है भैया 10, 0, क्योंकि भैया आप एक्स एक्सिस में हो तो ये 10, 0 है। तो अब मुझे बताओ ध्यान से, मुझे अगर ये चाहिए तो मैं वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स को देखूंगा, तो वो जाएगा भैया 6 - 0, दैट इज 6। तो तुमने क्या सीखा भैया, ये तो एक स्क्वायर है जिसमें ये 6 है और ये भी 6 है। बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है भैया, वो होता है ए का स्क्वायर, मतलब भैया आपको सिंपल लगाना था 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 मीटर। तो दिस इज योर आंसर, खत्म भाई। तो देखो मैंने एक ग्राफ के क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई है, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखो। मैंने इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा और बड़ा कर दिया, क्वेश्चन इतना सा था सिर्फ रिटार्डेशन निकालो, तो मैंने रिटार्डेशन के लिए क्या किया, मैंने पता किया पहले रिटार्डेशन हो कहां पे रहा है, तो एक बार रिवाइज कर लो भाई। मैंने पता किया रिटार्डेशन हो कहां रहा है, मुझे पता चला यार ये तो बीसी वाले पार्ट में हो रहा है रिटार्डेशन, आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो मैंने बोला यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया स्लोप, वो क्योंकि भैया आपको पता है y2 - y1/x2 - x1 आपको क्या देता है, स्लोप। तो भैया मैंने स्लोप निकाला, वो आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, बट डिस्टेंस, तो मैंने डिस्टेंस ओ से ए में निकाल लिया और फिर ए से बी में निकाल लिया, उनके फिगर जो जो बनते हैं उनका एरिया निकाल दो, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, अब आएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो अब मैं आया क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही तुम्हें, और यहाँ पे फिर से भी एक कांस्टेंट लाइन है, फिर यहाँ पे एक लाइन है जो नीचे गिर रही है, और यहाँ पे भी अजीब सही कुछ बना है। तो सवाल है इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है। तो 1 मिनट का पॉज लो और सोचो भाई। तो ठीक है, होप सो तुमने पॉज ले लिया होगा। तो अब सवाल क्या है भाई, व्हाट टाइप ऑफ मोशन। तो आप ध्यान से देखो, स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ। तो तुम देख रहे हो इस वाले ग्राफ में समय के साथ साथ स्पीड भी उसी स्पीड में बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वर्ड। और यूनिफॉर्म, और आप देख रहे हो बढ़ रही है स्पीड, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक्सेलरेशन, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, ये आपका क्या है भैया एक्सेलरेशन, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, और ये क्या हो रहा है भैया रिटार्डेशन। तो अब ध्यान से बताओ मुझे, यहाँ पे सीधा ग्राफ है तो ये क्या हो रहा है एक्सेलरेशन। कौन सा ऑप्शन है भैया एक्सेलरेशन का, एक ही ऑप्शन है, वो भी है डी फॉर दिल्ली। यहाँ देख लो भैया, ये वाली चीज अगर आप देखो तो कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड वही है, इसलिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड। भैया जब भी ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा रिटार्डेशन। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर रहा है, जब भी स्ट्रेट लाइन में गिरेगा तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म। और अब अगर भैया लास्ट में देखो तो आप देखो ये तो कर्व कुछ आ गया, जब भी कर्विंग आ जाए तो मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया भाई सारी चीजें, एक बार रिवाइज कर लो पूरे चारों ग्राफ, और किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड, the following table gives the a car is moving on a straight road with uniform acceleration. The following table gives the speed of the car at various instances. अब मुझे बताओ, अगेन तुम्हें स्पीड और टाइम दिया, स्पीड और टाइम। मुझे बताओ स्पीड टाइम पे अगर है क्वेश्चन, तो बताओ स्पीड टाइम का स्लोप मुझे क्या देता है एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देता है डिस्टेंस। मुझे तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को, देखो सवाल में एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। तो एक काम करेंगे अपन, क्या करेंगे सबसे तो इस क्वेश्चन को वहां पे ले आएंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन,
ये लो भाई, क्वेश्चन उठ के मेरा नए पेज में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे भैया निकालना एक्सेलरेशन। और तुमने अभी सीखा भैया कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हें देता है एक्सेलरेशन। मतलब भैया ये था आपका स्पीड और ये था भैया तुम्हारे पास टाइम। तो अब देखो बहुत सिंपल है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, स्पीड अपॉन टाइम करना है। लेकिन भैया अभी मैं इसको कैसे करूं स्पीड अपॉन टाइम, तो ध्यान से देखो। सबसे तो भैया इनको प्लॉट कर लेता हूं मैं। तो देखो मैं प्लॉट करूंगा अगर, तो आप ध्यान से बताओ, यहाँ पे तुम लोगे टाइम, यहाँ पे भैया तुम लोगे स्पीड। स्पीड मुझे भैया दी गई है 5, 10, 15, 20, काफी है इतना। और ये भैया मुझे दिया है 0, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट है भैया 5,0, मतलब भैया पहला पॉइंट है 5 और 0। ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है भैया एक्स एक्सेस वाली चीज मैं पहले लेता हूं, तो तुम इसलिए क्या लो 0,5। तो भैया 0 पे ये रहा और 5 ये रहा, तो 0,5 भैया ये हो गया। फिर भैया मुझे क्या चाहिए, 10,10, भैया ये रहा तुम्हारा 10,10। फिर भैया ये रहा तुम्हारा 20,15, ये लो भैया। फिर ये रहा तुम्हारा 20,30 एंड सो ऑन। तो तुम क्या देख सकते हो भैया, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब भैया बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन। तो पहली बात तो मुझे ये समझ आई। अब भैया जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अगेन तुम देखो तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक x1 y1, एक x2 y2। वेरी गुड भैया। तो अब मुझे ध्यान से बताओ, यहाँ पे अपन फोकस करते हैं, कहीं पे भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। तो तुमको जहां से निकालना तुम निकाल लो। तो मैं काम करता हूं, मैं फोकस करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इन दो जगह फोकस करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मुझे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो तुम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भैया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भैया, एक्स का पॉइंट है 0, वाई का पॉइंट है भैया 5। वेरी गुड। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो भैया एक्स का कोऑर्डिनेट है 10 और वाई का कोऑर्डिनेट है भैया वो भी 10। वेरी गुड। अब भैया पहले शुरुआत में कौन चला, ये वाला पॉइंट, तो ये था x1 y1। बाद में कौन सा पॉइंट आया भैया, ये वाला, तो ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला याद है, स्लोप निकालना है तुम्हें, स्पीड अपॉन टाइम। भैया फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ y2 कितना है 10, बताओ y1 कितना है 5, बताओ x2 कितना है 10, बताओ x1 कितना है 0। पुट करो, बताओ 10 माइनस 5 भैया 5 अपॉन 10। बताओ 5/10 कितना होता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया पॉजिटिव में आंसर आया, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर था डी फॉर दिल्ली। बताओ भाई, क्या आपको सवाल समझ में आया, बहुत सिंपल था, देख लो मैंने कितने सिंपल तरीके से करा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, वापस पीछे चले जाओ, दोबारा देख लो, दो बार ही देख लेना ये वाला पार्ट, ये जो वेलोसिटी, ये जो मैं ग्राफ वाला बात बता रहा हूँ ना, इसको दो बार देख लेना, तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक क्वेश्चन है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द बिलो। स्पीड टाइम ग्राफ बताओ, भाई स्पीड टाइम ग्राफ दिया मतलब तुमने समझ लिया। मैंने जितने क्वेश्चन तुमको कराए सब लोग ये वाले पे फोकस थे, ये वाले पे फोकस थे। करना हर बार क्वेश्चन में वैसा ही है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप भैया एक्सेलरेशन देता है, एरिया भैया डिस्टेंस देता है। तो अब तो याद ही हो गया होगा। सवाल है भैया, स्टडी द ग्राफ। तो एक काम करते हैं अपन, ये ग्राफ को स्टडी करते हैं, और एक काम करते हैं स्टडी करने के लिए इसको अपन यहीं पे ले आते हैं अपनी शीट में। तो भाई आ जाओ आप उठ के। तो ये लो भाई, भैया अपने उठ के आ गए। ठीक है, अब सवाल है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं स्पीड टाइम ग्राफ को पढ़ूंगा और मेरा काम है कुछ आंसर्स देना। तो बहुत सिंपल है, इधर पे ए और बी मार्क नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ए और बी मार्क कर देता हूँ। ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी। अब सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। मुझे तो स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म है पहला वर्ड। और दूसरा भैया ये ए से 0 से डायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली बढ़ रही है स्पीड, तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाज माय आंसर। अगला भैया ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भैया ए से बी टाइम बस बढ़ रहा है बट मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, मैंने भैया कुछ भी नहीं चला। अगला, व्हाट टाइप ऑफ रोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। भैया बी से सी में जा रहा हूं, बताओ बी से सी भैया मैं स्पीड कम कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूं, मैं बोलूंगा भैया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कर रहा हूं। वेरी गुड। या डिसेलरेशन कर रहा, जो भी आप चाहो आप बोल सकते हो। अगला, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन निकालना, मतलब भैया सिर्फ ओ से ए पे फोकस है। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो बताओ स्पीड टाइम ग्राफ
मुझे एक्सेलरेशन क्या कौन देता था, स्लोप, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भैया स्लोप लगाना है मुझे। वह स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भैया यहाँ पे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट पहले तुम लिख लो, वो है भैया 4,6, a का लिख दिया, और इसके भैया तो 0,0, बहुत सिंपल। तो भैया एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, मतलब भैया डी पार्ट का सोल्यूशन वो जाएगा भैया आपका y2, भैया ये बाद में आया तो y2 बाद में, तो x1 y1 भैया ये रहा नीचे, और भैया x2 y2 भैया ये रहा ऊपर। तो भैया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो भैया आपका आंसर आ गया 6/4 या 3/2। तो भैया फाइनल आंसर आपका हो गया है 3/2। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो आपका इतना काफी है। 3/2 या 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट लगाना मत भूलना। ई पार्ट, भैया सवाल है रिटार्डेशन निकालो। भैया रिटार्डेशन सिर्फ बी और सी में हो रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भैया 10, भैया मतलब 10 है ये, और वाई एक्सिस कितना है भैया 6 है, वेरी गुड। ये कितना है भैया, ये है 16 एक्स एक्सिस, और ये 0। भैया ये पहले हुआ इसलिए x1 y1, भैया ये बाद में हुआ इसलिए x2 y2। तो फॉर्मूला अगेन भैया एक्सेलरेशन ही निकालेंगे अपन, और फिर आपका देखते हैं आंसर क्या आता है। इनफैक्ट इस फॉर्मूले से करोगे ना डायरेक्टली आंसर्स आएंगे, कुछ भी नहीं करना है। y2 माइनस y1 भैया अपॉन x2 माइनस x1। बताओ y2 कितना है भैया, y2 है भैया 0। बताओ y1 कितना है भैया 6। बताओ ये कितना है x2 भैया 16, ये कितना है 10। बताओ ये कितना आया -6/6, मतलब भैया अगेन सेम क्वेश्चन, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड भैया, ये वाला पार्ट भी हो गया। और अब अपन आते हैं लास्ट पार्ट में, एफ पार्ट पे। सवाल है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। बताओ ए टू बी निकालना है, तो बहुत सिंपल है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मार्क कर लो भैया 10,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मार्क कर लो भैया 4,0। तो अब भैया अगर आपको याद हो डिस्टेंस निकालना है, तो आपको भैया एरिया आपको देता था डिस्टेंस, एरिया भैया आपको देता था डिस्टेंस, तो इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप बताओ ये कितना है, इसका 10,0 और ये 10,6। तो अगर मुझे ऐसे निकालना है वाई एक्सिस, तो मैं क्या लूंगा 6 - 0, सिर्फ वाई पे फोकस है, तो भैया वो है 6। और भैया ये कितना है 10 - 4, 10 - 4 भैया वो होता है आपका 4। 10 - 4 भैया वो भी होता है आपका 6। तो आंसर कितना आ गया 36 मीटर्स। सिंपल। तो भाई समझ में आए आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस? तो होप सो भाई आपको ये वाले भी समझ में आ गए। अब अगर तुम चाहते हो कि पार्ट टू भी आए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला पार्ट टू भी अगर आप चाहते हो, तो पार्ट टू में भैया मैंने क्या किया है, मैं तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। तो भाई अब अगर तुम चाहते हो पार्ट टू इस वीडियो का, पार्ट टू में मैं क्या करूंगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो अपन ने सारे करे। तो देख लो भाई, ये था आपका पूरा वन शॉट जिसमें मैंने पूरा चैप्टर निपटा दिया इतने सारे क्वेश्चंस के साथ। अब तुम्हारा काम है कि कमेंट सेक्शन पे जाके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दो जो जो मैं तुम्हें होमवर्क में पूछा है, और कोई भी डाउट हो तुरंत लिखो, मैं आपके लिए हेल्प कर दूंगा। समझ में आ गया? तो इसी के साथ भाई अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और भाई उनको भी बताओ कि यार एक बंदा है वो बहुत सॉलिड पढ़ाया है, उसने पूरा मोशन, तो भाई आप उससे भी कवर अप कर सकते हो। तब तक के लिए भाई गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।